अस्सलाम वालेकुम। हम आप सबका दोबारा इस्तेकबाल करते हैं कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और दूसरी पारी शुरू हो चली है फाइनल मुकाबले की यहाँ आज़ाद स्टेडियम घरों के अंदर, जहां पहले बैटिंग करके यूसीसी कोइनबल ने 213 रन बनाए थे 20 ओवर खेलकर, और 214 रन का अब टारगेट मिला चेज करने के लिए यहाँ एफसीसी शार की टीम को। और शार की तरफ से सलामी जोड़ी अरसलान वानी और उसके साथ उसके दूसरे साथी जो वह तैयार है डगआउट में। कब अंपायर उनको बुलाएंगे ग्राउंड के अंदर। और वही अगर मैं दूसरी जानिब यूसीसी कोइनबल की बात करूं तो ये टीम इस समय दायरे की सूरत में बातचीत कर रही है। मनोबल काफ़ी हाई है इस टीम का, कॉन्फिडेंट लग रही है। यूनाइटेड क्रिकेट क्लब कोइनबल ने 213 बनाए और 214 रन का एक बहुत बड़ा हदफ मिला चेज करने के लिए। तो किस तरह से उतरेगी दूसरी पारी में यहाँ एफसीसी शार की टीम, किस तरह से शुरुआत मिलेगी एफसीसी शार की टीम को, और किस लाइन ऑफ लेंथ के साथ गेंदबाजी होगी यहाँ पे यूनाइटेड क्रिकेट क्लब कोइनबल के गेंदबाजों की तरफ से। अच्छे विजुअल्स ग्राउंड के अंदर। और पहले ओवर दूसरी पारी के एक्सटोबॉन सेम ने हमें ज्वाइन किया है। समीर शेख साहब वाइस कैप्टन ऑफ यूसीसी, जो कि आज नहीं खेल रहे इस टीम में। तो चलिए प्रारंभिक जोड़ी भी नमोदार हो चली है डगआउट से और धीरे धीरे मैदान के अंदर आ रही है। ये सलामी जोड़ी अरसलान वानी, कमाल के तगड़े ऑलराउंडर, यंग बडिंग क्रिकेटर इस टीम के। और उसके अलावा अगर मैं जुनैद की बात करूं, जुनैद की विकेट ना काफी इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड क्रिकेट क्लब कोइनबल के लिए, और जुनैद का खेलना काफी जरूरी है यूसीसी के खिलाफ एफसीसी शार के लिए। जुनैद पारी की शुरुआत करने के लिए उतरे हैं अरसलान के साथ, और दो अंपायर तैयार हो रहे हैं अब दूसरी पारी में अंपायरिंग के फर्ज अंजाम देने के लिए। और स्कोर अपडेट अभी नहीं हुआ है। अब तमाम देखने और सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप स्ट्रीमिंग को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मुकाबले की दूसरी पारी को देख सकते हैं। जहूर रेसरे दूसरे विवर दूसरी पारी में। और फिरोज भट्ट एक्स नेवी ऑफिसर ने लिखा कि बोथ टीम्स आर वेल balanced but 200 plus is always difficult to chase. A cousin brother of शौकत रहते इसरारुल हक, और शौकत साहब भी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। ये टीम के हेड कोच है, इस वक्त टीम को संभाल रहे हैं। फैजान गुलजार 12th मैन की वो बात कर रहे हैं। फैजू हाउ आर यू कनूसू से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। परे बिलाल लव यू डियर, लव यू टू। वहीबुक पुलवामा से हमारे अजीज दोस्त ज्वाइन कर चुके हैं, कमाल के लेग स्पिन बॉलर। और अगर मैं परे बिलाल की बात करूं या फिर आशिक परे की, ये दोनों को मैं बढ़िया रेट करता हूं। दोनों के पास अच्छा खासा तजुर्बा है। एफसीसी वही बुक के बिलाल परे और यहाँ एफसीसी शार के आशिक परे, दोनों ही कमाल के लेग स्पिन बॉलर है। डार शाहिद वालेकुम सलाम शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। याद कराता चलो ये T20 चैंपियनशिप क्रू एडिशन फर्स्ट का फाइनल मुकाबला दूसरी पारी शुरू हो चली है। और पहली इनिंग में बहुत बढ़िया खेला था, 48 रन की वो नाबाद पारी अपने बैट से मसलमैन ने छक्के छुड़ा दिए थे। कम बॉल्स पे 30 तरीन उन्होंने पारी खेल करके यूसीसी को एक अच्छे स्कोर पर खड़ा ला कर दिया था। और उसके अलावा आरिफ डार कोयल मलंगपुरा बॉय, जिन्होंने 27 रन की पारी खेली अपने बैट से। उसके अलावा अदनान कादर ने शुरुआत में अच्छी शुरुआत दी थी अपने बैट से, उन्होंने भी अच्छे रन बनाए थे। यावर गुल बेस्ट ऑफ लक यूसीसी के लिए, बट किफ़ायत एफसीसी के लिए प्यार लिखते हुए। और क्रिकेट के दीवाने और दोनों टीमों के फैंस इस वक्त इस ब्रॉडकास्ट में अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मजीद यत्तू, इरशाद रतर हमारे साथ स्ट्रीमिंग को देखते हुए नजर आ रहे हैं। एफसीसी 214 रन के टारगेट का पीछा करने के लिए पहुंची है मैदान के अंदर। साहिल कोका ने हमें ज्वाइन किया है। साहिल, आपका बहुत शुक्रिया। आप भी स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हो। शौकत साहब से रिक्वेस्ट है कि वो एक बार कमेंट में बताइएगा कि वॉइस और वीडियो किस तरह की पहुंच रही है। आज एक खूबसूरत कलर पहन करके आया है वो, यानी कि जो उन्होंने कपड़ा पहना है इसको कॉन्ड्रेस कहते हैं। अच्छा लग रहा है शौकत साहब आपके ऊपर। और जमीर फारूक साहब के खास बटन। अहान गनाई ने हमें ज्वाइन किया। अहान, हाउ आर यू? मित्रिकाम से
ZX आसिफ सलाम कर रहे हैं। समीर पंडित, सोहेल वानी इज मेन एस्पिरेशन। ये सोहेल को आज खेलना होगा। सोहेल का बल्ला अगर चमका, सोहेल का बल्ला अगर गरजा तो FCC के लिए मुश्किल होगा नहीं इस मुकाबले को जीतना। हदफ 214 रन का। यावर गुल, शौकत भाई को सलाम बोलो मेरा। शौकत साहब की जान है और हर एक मुकाबले को शौकत साहब देखते हैं। यावर गुल साहब सलाम अर्ज कर रहे हैं शौकत साहब के लिए। ये शौकत साहब जब हंसते हैं ना तो मुझे भी बड़ा हंसाते हैं। मोहम्मद मुजम्मिल, ज़बरदस्त कमेंट्री। शहदर याकूब हमारे दोस्त जिसके डेढ़ की शॉप यहाँ पे ही है, मीर स्टील जो कि जो सोमो स्टैंड है क्रू में, वहाँ ही है। फैज़ अहमद बट जाहिद्स परफॉर्मेंस in today's match will crucial for winning the match of FCC. पंडित अरमान, शारियार गुलजार, मुदस्सिर मुश्ताक इस स्ट्रीमिंग को देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे ना जो कमेंट्री बॉक्स के आसपास घूम रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अभी ना नहा के आए हैं इस शदीद गर्मी के अंदर। और एक अच्छा स्पॉट है क्रू के अंदर, स्प्रिंग, जो कि सोमो स्टैंड के पास ही है, जहाँ पे आप जाकर खुद को राहत पहुँचा सकते हैं। और शौकत साहब, आज से 5-10 साल पहले जब मेरे पास वो R15 यमहा बाइक थी तो तब मैं आता था यहाँ पे शौक से अपना काम फिनिश करने के बाद, उस हीट को बीट करने के लिए उसमें छलांग तो लगाते थे हम। शहदर याकूब, बासिक बेलवी हमारे अजीज दोस्त और डैशिंग हैंडसम बॉय फ्रॉम बेलो पुलवामा से, एग्रेसिव शूटर्स के एक तगड़े क्रिकेटर समीर पंडित सलाम कर रहे हैं। अबू माजिन जाहिद सलाम कर एस मुदस्सिर शेख। मीटिंग इज गोइंग ऑन रेडी फाइनल ऑफ गुसू, मे बी फ्राइडे और संडे, बी रेडी, कॉन्टेक्ट अस सून। मुदस्सिर शेख साहब वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर, विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ राइजिंग स्टार्स गुसू, जो कि विकेट के पीछे ना इस उम्र में काफ़ी तेज, काफ़ी चौकस और काफ़ी फुर्तीले रहते हैं विकेट के पीछे, विकेट कीपर बैट्समैन। अरे पठान ने कितना स्कोर किया, पठान के खाते में रन बने केवल 15 उनके बैट से। डार शाहिद, मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल नूरपुरा त्राल से मुकाबले को देख रहे हैं। और उसके अलावा मल्ला रशीद साहब ने ज्वाइन किया है, फेमस हिंदी कमेंटेटर फ्रॉम अगलर, जो कि मुझे लिख रहे कि लव यू सो मच। लव यू टू बड़ी, आप खुश रहो, आबाद रहो और अपना काम करो आप उस इलाके में, जो कि आपके हवाले हमने कर दिया है। समीर पंडित, FCC शार हैव गुड बैटिंग, लेकिन हदफ 214 रन का है। अब किस तरह से दबाव को झेलती है, किस तरह से इस दबाव को हैंडल करते ही FCC शार की टीम, ये देखना होगा। थोड़ा सा टाइम लेती हुई यहाँ पे दोनों टीमें, और अब दोनों ही ऑर्गेनाइजर से, दोनों अंपायर से गुजारिश है कि अब टाइम बहुत हो गया है, अब यहाँ स्टार्ट करने का ऐलान करें आप और शुरू करें इस मुकाबले की दूसरी पारी को। बट इकबाल सलाम कर रहे हैं। इकबाल साहब, आप नहीं आए, बड़ा दुख हुआ, क्योंकि आपके इलाके की टीम, हमारे गाँव की टीम UCC कोइनबल इस समय फाइनल खेल रही है। सरजान रियाज, हाशिम नज़ीर, शौकत भट्ट, मैच को बड़ा मज़ा लगेगा। जी हाँ, मज़ा तो आएगा जब एक तरफ से FCC के शेर क्रिकेटर्स रईस साहब भी आए। रईस मीर साहब अपना काम उन्होंने आज स्विच ऑफ किया और उन्होंने अपने जहाज़ में ना वो पायलट दूसरा नहीं बिठाया, आज उन्होंने जहाज़ को ना की जगह पे पार्किंग में रखा है और अब मैच को देखने के लिए वो आए। और मुदस्सिर शेख साहब कमेंट कर रहे थे वहीबुक पुलवामा से। और मुदस्सिर, अगर आप अभी स्ट्रीमिंग में हैं तो रईस साहब आपको मिस करते हैं अभी भी। रईस साहब ने कहा कि मुदस्सिर को जानते हो, मैंने कहा मुदस्सिर तो मेरे भाई है, कांटेक्ट करते हैं मुदस्सिर साहब, हमें हर हफ्ते में हमारा हाल पूछते हैं, व्हाट्सएप भी मुझे करते हैं, वो हमारी फिक्र रहती है मुदस्सिर साहब को। ये तगड़े क्रिकेटर है। और अगर मैं गोसू के इलाके की क्रिकेट की बात करूँ ना, बहुत ऊपर है वहाँ की क्रिकेट। जब पारी की शुरुआत करने के लिए एक तरफ से आबिद गिल आते हैं ना, वो शुभमन गिल की तरह खेलते हैं, और उसके अलावा उसके साथ ही जाहिद अयूब ब्रावो के नाम से काफ़ी मशहूर जैन मलिक, शहदर याकूब, खुशी उमी, वालेकुम सलाम, कज़न ब्रदर रईस साहब के। और जब मैंने रईस साहब का नाम लिया ना, शहदर याकूब साहब ने थोड़ी सी वो स्माइल इसके चेहरे पर आई होगी। मोहम्मद सादिक तुजन पुलवामा से मुकाबले को देख रहे हैं। शेख अबरार, खाना खाया? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ की मैनेजमेंट का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बहजाद हमारे पास आए थोड़ा सा लेट, लेकिन उन्होंने 2 बंदों को भेजा, उनके खास बटन मुसविर और उसके साथ ही उन्होंने मेरे लिए रिफ्रेशमेंट भेजा। और बहजाद ने आखिर में मुझे कहा, जब वो अभी लेट आए, कि उमर भाई आपने खाया? मैंने कहा जी हाँ, हमने अपना लंच ले लिया है। हालांकि हम मिलकर लंच करना चाहते थे शौकत और रईस साहब के साथ, लेकिन ये मुझे मिले नहीं यहाँ पे। हमारा ऑफिशियल मोहम्मद सादिक
शौकत भट्ट, मैं इंतजार में था शौकत साहब। इसरारुल हक, 20 ओवर का ये फाइनल मुकाबला, 214 रन का टारगेट मिला चेज करने के लिए। और हमारे स्कोरर है कहां पे? मुझे तो लग रहा है कि वो गर गए हैं, इसीलिए वो अपडेट नहीं कर रहे हैं। क्या उनको उनके गहरी नींद पड़ गई है? अभी भी अपडेट नहीं हो रहा स्कोर। शौकत साहब जो बहजाद है ना स्कोर लगम पर, इससे आप कांटेक्ट करें और अब जाकर स्कोर अपडेट हो चला है। स्कोर अपडेट हो गया है रवीश, थैंक यू। पंडित उमर, डार शाहिद, यावर गुल, इशू इशफाक, आसिफ वागे और शब्बीर वानी हमारे दोस्त गोल्डन 11 बदगामपुरा के कैप्टन। चीता है क्रिकेट की दुनिया में, कमाल के गेंदबाज, कमाल के फील्डर और कमाल के कैप्टन, और उसके अलावा एक दिग्गज बैटर। गोल्डन 11 बदगामपुरा के कैप्टन शब्बीर गोल्डन के नाम से काफ़ी मशहूर है। और लास्ट संडे को इस टीम ने हारा था, हार तस्लीम कर दी थी जैल मिलुस पामपोर के सामने, लेकिन ये बैड डे था इनके लिए। लेकिन अकेले ही इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी उस मुकाबले को जितवाने की। 115 ही रन्स को डिफेंड कर रही थी गोल्डन 11 बदगामपुरा की टीम। तो गुड लक आने वाले मुकाबलों के लिए शब्बीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खुशी हुई आपसे आपका कमेंट देख करके मुझे। लेट्स प्ले की कॉल अब जा करके अंपायर ने कर दी और ये लीजिए रन चेज की पहली गेंद लेकर के तैयार। फार एंड से ओवर द विकेट आरिफ डार, कोयल मलंगपुरा बॉय जो कि शुरुआत कर रहे हैं कोइनबल यूसीसी के लिए, और शौकत भी तैयार है रवीश साहब के साथ, और दिलदार भी अपने साहिबजादे के साथ इस मुकाबले को देखने को। इससे पता चलता है कि क्रिकेट के लिए काफ़ी ज़्यादा जज्बा रखते हैं कोइनबल के लोग, कोइनबल में जो क्रिकेट के प्रेमी हैं। ओवर द विकेट रन चेज की पहली गेंद दिशा से भटक गए, बहुत तेज थी, मूवमेंट था, लेकिन ये लाइन अच्छी थी नहीं आरिफ डार की, और अंपायर ने इसे वॉइड बॉल का इशारा कर दिया स्ट्रेट अवे। गवर रहमान सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। शौकत भाई को मौका देना, मौका जब मिलेगा, जब चौका लगेगा उसके बाद ही शौकत को मौका मिलेगा, लेकिन शौकत हंसते हैं ज़्यादा, बोलते कम है वो, इसीलिए उसकी हंसी ही बेहतर है इस फाइनल के लिए, बोलना उसका बंद है। इस बार पंच करने की कोशिश की थी, वहाँ ये जुनैद नहीं बल्कि सोहेल वानी को भेजा गया है पारी की शुरुआत करने के लिए। मैं माजरत का हूँ, मैंने तो कहा था कि यहाँ अरसलान के साथ जुनैद आए, लेकिन जुनैद ने बल्कि सोहेल वानी को भेजा गया है पारी की शुरुआत करने के लिए। खाता खुला वॉइड की मदद से ही एफसीसी शारका पहली गेंद पर, अब आरिफ दूसरी गेंद करने के लिए स्पार डाउन द पिच आकर पुल करने की कोशिश की। ये सोच बिल्कुल साफ है सोहेल वानी की, शुरुआत से ही वो दबाव को खत्म करेंगे, लेकिन उसके लिए ना आपको अच्छी गेंद को सम्मान देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे काफ़ी क्रिकेट तेज़ है, फास्ट क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट है, लेकिन आज के टाइम पे भी आपको संभल कर खेलना है। और खासकर जब आप पीछा कर रहे हैं ना, आपके सामने एक टारगेट रहता है, तो उसको अचीव करने के लिए दिमाग से खेलना होता है, आपको संभल कर खेलने की ज़रूरत है। इस बार बाउंस बहुत बढ़िया, और इस बाउंस पर बीट हुए विकेट कीपर, लेकिन आरिफ पठान ने चीते की दौड़ लगा कर गेंद को फाइन लेग पर रोका, और बाउंड लाइन से पहले वो रोकने में कामयाब हुए। बहुत तेज गेंद, जिसे खूनखार गेंद आप कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? अरसलान के लिए थैंक यू, हेड्स अप टू ब्रदर मीर मोहम्मद नईम, मोहम्मद अल्ताफ। देखिए अगर हमें खाना भी नहीं दोगे ना आप, लेकिन पानी तो हमें चाहिए, पानी के बगैर काम नहीं चलता है। तो पहली गेंद पर उठाकर मारने की कोशिश की और कैच कर लिया गया थर्ड मैन बाउंड लाइन के नजदीक। मसल मैन यू ब्यूटी ओवैस मीर ने थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक कैच कर लिया। अरसलान वानी इस मुकाबले में आउट हुए। यूनाइटेड क्रिकेट क्लब कोइनबल की टीम को पहला विकेट मिला। आरिफ डार मलंगपुरा बॉय जिन्होंने ये पहली कामयाबी से हमकिनार कर लिया अपनी टीम यूनाइटेड क्रिकेट क्लब कोइनबल को। 2 पर गंवा दिया पहला विकेट अपना अरसलान के रूप में। अरसलान गॉन फड़क, और ये बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं एफसीसी शार के लिए। और अरसलान थके हुए कदमों के साथ अभी अंदर भी बाहर जा रहे हैं इस रनचीज में, बगैर को रन बनाकर उनका बल्ला चला नहीं और शुरुआत से ही काले बदल में लाते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे टीम एफसीसी शार के ऊपर। फरदीन कादर, साहिल सेंजो तेलंगाम से, आरिफ इज फ्रॉम तेलंगाम, आई बेग पार्डन, तेलंगाम बॉय। फरदीन हमें अब करेक्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आसिफ वागे, अब्दुल कयूम, शौकत भट्ट। आज मौसम अच्छा रह गया जी। हम शौकत साहब मौसम काफ़ी बेहतर है। और अगर मैं आज यूसीसी के लिए फैंस की बात करूँ तो एक सैलाब आया है यूसीसी के लिए फैंस का। कोइनबल से बहुत सारे लोग आए हैं
इस मुकाबले को देखने के लिए। और ज़हूर शेख साहब के लिए जो टीम की कैप्टन है ना, उनके फैंस मांग कर रहे हैं कि अगर उन्होंने यहाँ से जीता तो पैसा जेब में नहीं रखना, सीधा नूरानी होटल पे जाना है, क्योंकि इनको भूख लगी है बेचारों को। अपना कीमती टाइम, अपना काम छोड़ करके यहाँ नुकसान करके आए अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, और बहुत टाइम से वेट कर रहे। खाया अभी तक भी कुछ नहीं है इन्होंने। हालांकि मैंने तो शौकत साहब और रईस साहब के लिए रखा था, मैं फास्ट फूड बहुत कम खाता हूँ, तो आप नहीं आए, हम क्या कर सकते थे। आदिल साहब को मैंने कहा था लेकिन आदिल साहब ने मना किया। अब्दुल कयूम, यावर गुल, आरिफ इज फ्रॉम तेलंगाम, थैंक यू वेरी मच हमें अपडेट करने के लिए। शेख जहूर के लिए शादर यकूब, इसरारुल हक, और पिच बनाकर ड्राइव किया, हाँ पोली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर के चीफ ऑफ एफसीसी शार जाहिद तारिक ने गेंद को किया चलता कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। ये कमेंट्री बॉक्स में दोनों टीमों के फैंस हैं। जब विकेट गिरा तो शौकत साहब उछले थे, अब चौका जब लगा तो छोटे छोटे फैंस एफसीसी शार के तालियां बजाते हुए मेरे कान के पीछे। और ऐसे में अच्छे विजुअल्स, अपनी टीम को आप सपोर्ट कर सकते हैं। पहला चौका रन चेज का 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कोयल बॉय अगली मरतबा इस ओवर में इस पार। देखिए जाहिद से अगर बचना है ना तो आपको मिडल लेग स्टंप पर गेंदबाजी करनी है, क्योंकि जाहिद का ऑफ साइड काफी स्ट्रांग है। विड्थ अगर आप देंगे ना ऑफ स्टंप पर, अगर कोई भी गेंद करते हैं ना तो फिर रन खोजते हैं वो अपने बल्ले से। लेकिन खराब शुरुआत एफसीसी शार के लिए, और इस वजह से आबिद फैयाज जो कि काफी दिक्कत में नजर आ रहा है इस वक्त। आज बढ़िया परफॉर्मेंस रहा आबिद फैयाज का, सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेलते हैं। और मुझे लगता है कि आबिद फैयाज का जहां तक सवाल है ना, ये वही क्रिकेटर है जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज राजा इकबाल और बशरत नबी साहब के साथ किया, लेकिन दोनों इसमें नहीं है। ये 3 दोस्त थे एक जमाने में शार की टीम के साथ, लेकिन अलविदा कहा पहले राजा ने, उसके बाद बशरत इकबाल ने। लेकिन आबिद अली ने कहा, आबिद फैयाज ने कहा कि वो एफसीसी टीम के साथ खेलेंगे और उस टीम का हिस्सा रहेंगे। आज विकेट के पीछे काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा इस विकेट कीपर सीनियर बैट्समैन का। और अब पारी के दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए लतीफ मीर फॉरेन से अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। एक तगड़े ऑलराउंडर, ओवर द विकेट पहली गेंद पुल करने की कोशिश की, सोहेल वानी कैच आउट हुए बिहाइंड द स्टंप्स और विकेट नंबर दूसरा गवा दिया एफसीसी शार की टीम ने इसी के साथ। और हसरत भरी निगाहों से फॉरेन पर कैप्टन इस वक्त देख रहे हैं अपने साथी बल्लेबाज को आउट होते हुए। देख इसको पहनो, मैंने अपना गॉगल ना शौकत को दिया पहनने के लिए, शौकत ने जेब में रखा। ये क्या बात हुई शौकत साहब, इस पे मुझे हंसी आ गई है। यावर घोल, अर्शिद भाई गौहर मुकाबले को देखते हैं, और गौहर बता रहे कि वो पहले ही इंतजार कर रहे हैं। गौहर कॉर्नवेल कलंदर्स की कैप्टन, आई थिंक अब्दुल रहमान अंकल जी के साहिबजादे, कि वो नूरानी पहुंच गए हैं, अपनी सीट उन्होंने ले ली है। तो पैसा जो यहाँ से मिलेगा ना जीतने वाली टीम को, वो ज़हूर साहब को अपने जेब में नहीं बल्कि सीधा नूरानी पे यूनिस साहब के हाथ में देना, और वहाँ पे लजीज खाने को मिलेंगे। अब क्या होगा इस मुकाबले में, क्या ये सेलिब्रेशन मातम में तब्दील हो जाएगा, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन पलड़ा साफ तरफ बारी है। शौकत इज लुकिंग वेरी कूल इन गॉगल्स। जी हाँ, गॉगल अच्छी लग रही है शौकत के ऊपर, और शौकत को अभी ड्रिंक्स के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद आप शौकत के खूबसूरत चेहरे को देख सकते हैं। सपोर्टिव है हमेशा वो अपनी टीम के लिए। फेरोज भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया फेरोज साहब। विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया 6 रन पर ही। इसी के साथ एफसीसी शार की टीम ने खराब शुरुआत, दोनों ही अपने आउट हुए हैं बिना कोई अच्छी शुरुआत दिए बगैर। और अब जुनैद वानी आए हैं बैटिंग करने के लिए। जुनैद ने फॉरवर्ड कर ड्राइव करने की कोशिश की, इस ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर, लेकिन वो बीट हुए। गेंद काफी दूर थी बल्ले से, शरीर से। अत्तरवानी, सोहेल शार, ये कौन है? सोहेल वानी थे। इस पार मिले, अपनी जगह हाथ खोले, गेंद को किया चलता और पहुंचा दिया सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए तालियों के साथ ही वेलकम किया चेयर के साथ ही फैंस यहाँ बैठे हुए कमेंट्री बॉक्स में जुनैद वानी के लिए। और जुनैद वानी के लिए ना उनके जो डाई हार्ट फैन है, आपका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इरशाद साहब काफी खुश लग रहे हैं, जिसका ताल्लुक शार से है। अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं इरशाद साहब। इरशाद साहब का बहुत शुक्रिया, हर एक मैच को देखते वो शार एफसीसी के लिए। गवर साहब लिख रही कि प्लीज शौकत को बोलो वेव करो हमारी तरह।
मुदस्सर मलिक कोइनबल विलविल। आसिफ वागे साहब आपका बहुत शुक्रिया। शौकत तो जान है कोइनबल की, अच्छा काम करते हैं शौकत साहब। फेलिक ऑफ द रेस्ट, लेकिन सीधे हाथ में, और इसी के साथ विकेट नंबर तीसरा भी गंवा दिया। रईस साहब सीटियां बजाते हुए, तालियां बजाते, दाद देते हुए मीर लतीफ के लिए। लतीफ मीर स्ट्राइक्स अगेन, बिग बिलो फॉर टीम FCC शार। जुनैद वानी कैच आउट इसके लेग डीप में, फरहान मंजूर के हाथों, और इस तरह से इस संकट के दौर से गुजर रही है सैलाब। रनों का चाहिए आपको, और यहां से विकेट नंबर तीसरा इसी के साथ गंवा दिया है। 10 पर FCC शार की टीम ने। गेम आगे भी होती हुई कमेंट्री बॉक्स में फैंस के बीच में। 10 पर तीसरा, और नूरानी लोडिंग लिख रहे हैं गवर साहब, जितने विकेट गिरेंगे उतना आगे निकलेंगे। नूरानी रेस्टोरेंट की जानिब अपना सफर शुरू करेंगे गवर साहब और फैंस ऑफ UCC कोइनबल। समीर पंडित, मुश्ताक सिद्दीकी, लव यू ऑल वाचिंग फ्रॉम समरबुग एस्करी ब्रिकलिन। अब्दुल कयूम, नेक्स्ट बॉन सेम, ग्रेट फील्डिंग सेटअप, और टीम की कैप्टन काफी खुश लग रहे हैं। शेख जहूर सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से खेल रहे इस टीम में, बहुत टाइम से वो न्यू फैशन डे के मालिक भी है। और लतीफ मीर ने 2 विकेट हासिल की है, और कजन ब्रदर है लतीफ मीर शौकत रतर साहब के, और शौकत साहब काफी खुश लग रहे हैं अपने कजन ब्रदर के लिए। जैन मलिक, अब्दुल कयूम मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, और अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन पलड़ा साफ तरबरबारी है यहाँ FCC के खिलाफ UCC की टीम का। यासिर से रिक्वेस्ट कि वो थोड़ा सा साइड में रहे। अब विकेट पर आए हैं कमाल के डैशिंग टेक्निकली सक्षम बल्लेबाज आबिद लेफ्टी, आबिद काचरू। क्रिक वाइब्स कणिदाजन, पंडित उमर, और पंडित उमर साहब भी लिख रहे कि वो वेट कर रहे नूरानी होटल में पार्टी के लिए। बट फैजान 10 पर 3 विकेट पर आए हैं आबिद काचरू सामना करने के लिए, और बहुत अच्छी गेंदबाजी ओवर पिच पर आकर फॉरवर्ड कर गेंद को उठा दिया चटपट अंदाज में काचरू ने। गेंद की 2 बाउंस के बाद ही सीधे कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए, 6 के लिए, बल्कि 6 आता हुआ ये आप द मार्क हुए 6 के साथ ही। इसमें मोबाइल है, आईफोन है, आईफोन 2 है इसमें। 10 इस ओवर में बने हैं, और टीम का स्कोर 16, 3 विकेट के नुकसान पर। आबिद काचरू ने 6 के साथ इनिंग की शुरुआत कर दी, और काचरू को एक बहुत बड़ी पारी खेलनी होगी क्योंकि हदफ 200 14 रन का मिला। फरदीन कादिर सपोर्टिंग KCC बिकॉज ऑफ अदनान आरिफ, समीर पंडित, बट फैजान, अब्दुल कयूम, और समीर काचरू के लिए यहाँ पे कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। 2 गॉन, 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। जाहिद ने 4 बनाए, आबिद काचरू ने 6, और अब तक 3 बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर के आउट हुए हैं उसमें आउट होने वाले अब तक जो बैट्समैन है उसमें अरसलान 0, और सुहेल वानी भी ज़्यादा देर टिके नहीं, वो भी जल्दी आउट हुए। और जुनैद वानी तो एक चौका लगा करके आउट हुए, यानी कि उनके खाते में 4, और उन्होंने चौका लगाने के बाद फ्लिक किया था, उसके लेग डीप में उनका कैच लिया गया। फिरोज अहमद बट दिस प्लेयर इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर FCC शार। शेख शाहिद, मुदस्सर मुश्ताक, 16 तो 3 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की शुरुआत। पहली गेंद अपनी जगह खड़े, इससे शौकत आपका काम है ये तो नेटवर्क के साथ खराब। Haran. यावर गुल आपका बहुत शुक्रिया यावर साहब।
17 पर 3, 2.3 के बाद। देखिए जब बैटिंग कर रहे थे ना यासिर मीर, उस वक्त मुझे उसकी शक्ल अच्छी लग रही थी, लेकिन इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो स्क्रीन के सामने आता है। फर्स्ट पर वो फील्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं उनको फिर दिक्कत होती है। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी विकेट पर सामना करने की तैयारी में काचरू। अगली गेंद का इस बार काचरू ने बैक पर जाकर इसे फ्लैग कर दिया ऑन साइड में। जब तक मुदस्सिर वानी गेंद को स्कर लेग शॉट पर फील्ड कर लेते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका एक रन हासिल करने का। एक रन और खाते में जुड़ता हुआ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ। यहाँ टीम FCC शारका 18 पर पहुंचा, 3 विकेट के नुकसान पर 7.20 रन बनाने की औसत। और अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं, वो इस वक्त से ही 10 के ऊपर 11.20 के आसपास है। 105 गेंदों में भी 196 रन चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और तेलंगाम बॉय आरिफ डार, जिन्होंने बल्ले से भी 27 रन की पारी खेली, और अब वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं विकेट लेकर। सामने वाले छोटे से ओवर गेंद की कवर पोजीशन पर 1 रन के लिए। नेटवर्क इज प्रॉब्लम। क्या नेटवर्क यासिर भाई आरिफ भाई पासवर्ड डर मत भाई, डर नहीं कर रही। लाइव को ड्यूटी शो का सुबह कर मगर पत्थर भी पत्थर समीर साहब अपडेट दिवान दपा वो चलान ठीक है क्या ना ठीक है दपा समीर साहब वो चलो ठीक है उससे मेरे पाइन बोलो शेयर कर रहे तो याला थे जैन मलिक लिख रहे कि ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। मुदस्सिर मुश्ताक, मीर शिराज इज हंग्री एंड स्टिल वेटिंग फॉर मील। शिराज मीर साहब इंतजार में है कि कब खाना उनको मिलेगा। यहाँ जीतने के बाद समीर पंडित, एक्सटबॉन सेम, शहरियार गुलजार, ये नेटवर्क को ही हम ठीक कर रहे थे, इस वजह से हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। 100 गेंदों में भी 184 चाहिए और राउंड द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार फाइन खेलते हुए मिडल लेग स्टंप पर गेंद थी, पैड लाइन इज ऑलवेज अ बैड लाइन, गेंद को निकाल दिया फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट, तमाशाइयों का शोर आप सुन सक रहे माइक्रोफोन के जरिए से।
इस 4 के साथ ही फैंस खुश होते हुए एफसीसी शार के और टीम का स्कोर 34, 3 विकेट के नुकसान पर 3.3 के बाद अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं लतीफ मीर। इस बार अपर कट करने की कोशिश की इस शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी पर, जो कि ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर थी और लेग स्टंप के बाहर के बल्लेबाज गेंद को कट करना चाह रहे थे। गेंद काफी दूर थी शरीर से बल्ले से और विकेट कीपर ने बिहाइंड द स्टंप्स गेंद को कलेक्ट कर लिया। शादर याकूब, डोंट सेलिब्रेट अर्ली यूसीसी फैंस, इट इज क्रिकेट, वी कांट प्रेडिक्ट इट। करेक्ट, जी हाँ, वही मैं भी बता रहा था कि अर्ली सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए आपको। लतीफ मीर अब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में 2 चौके खाने के बाद। अहीद शफीक अहमद ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ज़माने के अपने तगड़े ऑलराउंडर, बेहतरीन कैप्टन, साल 2004 साल 2000 की अगर आप बात करें, और इस ग्राउंड के अंदर ना पता नहीं कितने फाइनल जीते हैं ब्राइट स्टार क्रिकेट क्लब कोइनबल की टीम ने। ये आज से 25 साल पहले की बात है जब एक तगड़ी टीम थी कोइनबल के पास, ब्राइट स्टार क्रिकेट क्लब कोइनबल उस टीम का नाम था। कैप्टन उस टीम के थे डॉक्टर शफीक साहब। और प्लेयर ऑफ द मैच की जो पारी बशरत पंडित ने खेली ना वहाँ फाइनल में कंगपुश प्रीमियर लीग के, तो वो यादगार पारी अभी भी उसकी यादें ताज़ा। और उसकी याद हमने ताज़ा कब की रही साहब, जब हमने वो वीडियो बहुत मेहनत करने के बाद हासिल कर लिया और उसके बाद उसको अपने पेज पर पोस्ट कर लिया। सबने देखा होगा वो डार रफीक। और उस दिन शौकत साहब की उम्र मेरे ख्याल से 3 साल के थे, अभी 28 साल के हैं, नौजवान माशाल्लाह, लेकिन लग नहीं रहे, काफ़ी फिक्र है, खुद को मेंटेन करते हैं शौकत रतर साहब। उमर मजीद मीर, लव यू टू इनायत अमीन, डार क्यूम सोपोर से इस मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। 4 गॉन, 34 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 4 ओवर के बाद सिकोर रन चेस में एफसीसी शार का 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यहाँ की जो टीम थी ना आसिफ वानी, या उसमें वो टिंकू खेलते थे, तो उनको काफ़ी डर रहता था। ये खुद उस वीडियो को देखने के बाद आसिफ वानी साहब ने कमेंट लिखा था कि खतरनाक टीम थी अपने उस ज़माने में, साल 2003 साल 2004 में। अगर ब्राइट स्टार क्रिकेट क्लब कोइनबल की मैं बात करूं, जिसमें मुश्ताक शेख सकलेन के नाम से काफ़ी मशहूर, हालांकि उनके 2 बेटे साहिबजादे खेल रहे हैं, ओज़ैब और हुज़ैफ। और ओज़ैफ क्या बढ़िया खेलते हैं, उसके बड़े बेटे, उसके अलावा समील, जबकि डॉक्टर शफीक रफीक डार, मंजूर डार साहब भी खेल रहे हैं, आशिक डार साहब। और आशिक डार साहब का एक स्टाइल था गेंद को रिलीज करने का, वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था उस ज़माने में, बढ़िया वो गेंद को लीव करते थे। शौकत भट्ट, जावेद सुल्तान, गौहर इट्स कमिंग होम, कब के लिए वो लिख रहे हैं गौहर साहब, समीर पंडित। उमर भाई आपके पास अबू बकर है, उमर मजीद मीर, सोहल नबी को मेरी तरफ से सलाम। अगर कोई अबू बकर है यहाँ पे तो वो हाथ उठाए। कौन है ये? नोटी है अबू बकर, बट ही इज गुड। ये बच्चे अकल के कच्चे होते हैं, बच्चों के दिल के सच्चे होते हैं, ये मानना पड़ेगा। और आई लव किड्स, पसंद करता हूँ मैं बच्चों को, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि आप मेरे पीछे ना बैठे, मेरी दाएं जानिब बाई जानिब भी आगे बैठ सकते हैं। और ट्राइपॉड के साथ ना अगर हाथ लगेगा कोई तो फिर उस टाइम उसकी खैर नहीं होती है, कि हम नहीं चाहते हैं स्ट्रीम में कुछ डिस्टर्ब, अच्छा नहीं लगता है। मुदस्सिर वानी आए हैं बॉलिंग करने के लिए, और मुदस्सिर ने ये गेंद डाली ही नहीं, हाथ में रखी और अपने कदम रोके पॉपिंग क्रीज के आसपास। क्यों नहीं डाली? मुदस्सिर को थोड़ा सा डर लगा मेरे ख्याल से। अब मुदस्सिर ये अगली गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। बोलो ना मैं आरिज हूँ। आरिज कौन है? आपको तो मैं नहीं जानता हूँ। हु इज आरिज? रॉन्ग लेन सलाम कर रहे हैं समीर पंडित साहब, लगातार मुकाबले को देख रहे हैं इनायत अमीन के साथ। अब फिर से आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में क्या स्ट्रीमिंग बढ़िया आप तक पहुंच रही है। जब आप लोग ये लिखते हैं ना कि नेटवर्क खराब है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। इस पार पंच करने की कोशिश, अपील जोरदार हो रही है, स्टंपिंग की। अदनान कादर ने गिलिया तो बिखेरती जरूर, लेकिन बहजाद ने क्या मना। ये बहजाद ना इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं बासित के साथ, बट काशिफ भी इनके साथ है। लेकिन बहजाद की अगर मैं जिक्र करूँ ना तो बहजाद की फिटनेस को देख करके मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा बहजाद को कि आपकी फिटनेस काफ़ी बढ़िया है।
मुदस्सिर मुश्ताक, इस बार हवाई शॉट सीधे बाहर, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को स्लैश कर दिया जाहिद तारिक ने। 6 रन मिले जाहिद को। शौकत अहमद को बोलो कुछ पोइट्री सुनाओ। शौकत साहब पोइट्री सुनाने के लिए ना उनको चाहिए थोड़ा सा टाइम, और वो गूगल सर्च करेंगे, उसके बाद ही आपको वो शायरी सुनाएंगे, क्योंकि मेमोरी काफी वीक है शौकत साहब की। अहीद शफीक, डॉक्टर शफीक साहब आई थिंक एलईडी से मुकाबले को देख रहे हैं या फिर दूसरी जगह से। एनेस्थीसिया डॉक्टर है शौकत साहब, हंस रहे हैं इस बात पर, काफी सपोर्टिव रहते हैं। एक बार आप इसको कॉल करके देखें ना तो जान देने के लिए रेडी है डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपके जैसे दोस्तों की जरूरत है। सोसाइटी में गेंद को फिर से निकाल दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। जाहिद के लिए तालियां बजाते हुए छोटे छोटे फैंस, उनके चाहने वाले और उनसे प्यार करने वाले लगातार बूस्ट कर रहे जाहिद तारिक को। कैप्टन पहुंचे अब 20 पर 11 गेंदों का सामना करने के बाद। एफसीसी का स्कोर 45, 3 विकेट के नुकसान पर। मुदस्सिर ने इस ओवर में अब तक 11 रन दिए हैं। 5वीं गेंद इस ओवर की। इस बार फिर से विकेट मिली, एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस मर्तबा फील्डर के सर के ऊपर से आउट बाउंस। एक बार फिर बाउंड्री के बाहर। इस ओवर का दूसरा चौका, छक्का भी आया। जाहिद तारिक रफ्तार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं रनों की। वो रिकॉर्ड रन रेट को नीचे और करंट को ऊपर चढ़ाने का प्रयास कैप्टन एफसीसी की तरफ से हो रहा है। आबिद नबी, मुदस्सिर मुश्ताक, डार शब्बीर, इसरारुल हक, शाकिर वानी, गौहर खाने, आपका बहुत शुक्रिया गौहर, टैलेंटेड ऑलराउंडर क्रिकेटर फ्रॉम पांपोर। सर कमेंट्री में शोर आ रहा है, वहां पे सिर्फ शौकत साहब को रखें। शौकत साहब को ना ये शोर बर्दाश्त करना होगा। ये शोर न है ना, ये सेलिब्रेशन है एक्चुअली फैंस ऑफ एफसीसी शार की जानिब से। ये अब बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। जब विकेट गिरेगा ना फिर शौकत उछलेगा, और शौकत उछलने के लिए तैयार है रईस मीर साहब के साथ। और अबू बकर के लिए आरिज लिख रहे हैं कि आप कहाँ हैं, मैं आरिज हूं। इसरारुल हक, डार शब्बीर, जाहिद कबल्ला माशाल्लाह। 5 गॉन, 49 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। एंट्री एडिशन सेकंड के लिए अगर आप इस ग्राउंड के अंदर खेलना चाहते हैं दूसरे एडिशन में, अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बासित डॉक्टर के साथ या फिर उसके साथी बहजाद के साथ। किसी भी टाइम आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको एंट्री मिलेगी। आदिल नबी, मुदस्सिर कबल्ला काटो पहले तभी ये अच्छी से बॉलिंग करता है। गौहर बता रहे हैं कॉर्नवेल कलंदर्स की कैप्टन की कितने रन से जीतेगा, प्लीज शौकत साहब को बोलो प्रेडिक्ट करें। अर्शिद मंगो सलाम कर रहे हैं। मुदस्सिर मुश्ताक, मेरा कमेंट पढ़ो, आप फिर से उसको रिपीट करें, शायद स्किप हो गया है। समीर पंडित, अबू बकर मेरा फ्रेंड है। ये शौकत साहब ने प्रेडिक्शन दे दी है, अर्ली प्रेडिक्शन की 50 रन से जीत जाएगी उनकी फेवरेट टीम यूसीसी क्वेनबल। और बॉलिंग में अब यावर याज आए हैं पारी का 6वां ओवर करने के लिए। एक और तब्दीली गेंदबाजी में फारन से तेज होते हुए ओवर द विकेट। यावर की पहली गेंद बहुत ही अच्छी लेग स्टंप पर थी और इसे पंजों पर उछलकर टैप के ऑन साइड में स्क्वायर लेग डीप में, जहां सोहेल नबी ने गेंद को फील्ड किया। और जब तक सोहेल का थ्रो आ जाता उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था। शौकत साहब हमें ड्रिंक्स फराहम कर रहे हैं इस वक्त, हालांकि ड्रिंक्स बॉय ही है वो आज इस फाइनल मुकाबले में टीम यूसीसी के लिए। फैजान इलाही सलाम कर रहे हैं। नीम डार मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। आज़ाद स्टेडियम क्रू जहां यह फाइनल मुकाबला चल रहा है, दूसरी पारी। शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, बहजाद, मुसव्विर, बासित और बट काशिफ, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ इस फाइनल को आप तक अंजाम दे दिया है। और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद उछाल लेती हुई और इसे छोड़ा बल्लेबाज ने सीधे विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। विकेट पे होल्ड रहो, रन्स खुद आते हैं, ये बैटिंग विकेट है। जाहिद वानी लिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं पहली पारी की बात करूं, गेंद थोड़ा सा स्लो आ रहा था, थोड़ा सा रुक करके
पॉइंट मोदित जाहिद वानी के लिए लिख रहे कि वो 79 बनाएगा आज। 50 मुकम्मल, 3 विकेट के नुकसान पर 5.3 के बाद यावर रियाज इस समय बॉलिंग कर रहे हैं, अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। नेवी एक्स नेवी ऑफिसर पहुंचे हैं आज भी तैयारी करके अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। फिरोज भट्ट साहब, आमिर सलमानी ने ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम सलमानी। इस बार जगह बनाते हैं, बरकट करने की कोशिश की, बल्ले का मुंह आसमान की तरफ किया, गेंद की फाइन थर्ड पर बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के लिए पयाम मंसूर, डेंजरस प्लेयर बोथ जाहिद एंड आबिद। आरसीसी कोइनबल के कैप्टन लिख रहे हैं। सलमानी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खदरमू से वो देख रहे हैं समर T20 कप खदरमू 8वां एडिशन आपकी तरफ आ रहा है। एक्स नेवी ऑफिसर का हम वेलकम करते हैं फिरोज भट्ट साहब, जो कि इस मैच को देखने के लिए, यहाँ अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और गवहर रहमान भी आए हैं, जिसके डेड कमेंट कर रहे थे कि गवहर कहाँ है, गवहर जहां भी है, लेकिन जाहिद बता रहे कि वो मैच अभी भी उनके लिए ऑन है। डाउन द पिच आकर ओवर कवर गेंद को निकाल दिया सीधे चौके के लिए। बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हुए गवहर, कप्तानी पारी खेलते हुए दबाव को धीरे धीरे वो फिनिश कर रहे हैं और एक अच्छी पोजीशन में उन्होंने लाकर खड़ा कर दिया अपनी टीम को। 4th विकेट के ऊपर अच्छी पार्टनरशिप, 32 पर जाहिद और आबिद काचरू इस समय 17 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। कोइनबल कलंदर्स के कैप्टन गवहर साहब काफी सपोर्ट कर रहे हैं, अपना भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं वो यूसीसी कोइनबल के लिए। फिर से जगह बनाते हुए एक और चौका, इस बार थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। 3 consecutive boundaries for the chief of FCC शार जाहिद तारिक, और इस बार भी सिरा लेती हुई गेंद की चौके के लिए। इस शौकत साहब का ब्लड प्रेशर हाई हो गया है क्योंकि इस ओवर में रनों की बरसात हो चली। 6 gone, 62 for the loss of 3 wickets। जाहिद वानी, शाकिर वानी मैं अभी खेलता नहीं हूं। 6 done, 62 for the loss of 3 wickets। अच्छी बीट दिख रही है आज़ाद स्टेडियम क्रू के अंदर, इस मुकाबले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कोइनबल के इलाके की बात करूं जहां से हमारा ताल्लुक है, कोइनबल से ही हमारा ताल्लुक है, तो वहाँ जो लोग हैं ना, क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट को पसंद करने वाले, क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले, वो मुझे लग रहा है कि 50% लोग नौजवान ज़्यादातर इस ग्राउंड के अंदर आए हैं इस मैच को देखने के लिए। और अगर गवहर साहब के डेड अंकल जी, अब्दुर्रहमान अंकल जी जो देख रहे हैं ना, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो अगर अपना कीमती टाइम निकाल करके अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, हौसला अफजाई हो सकती है यूसीसी कोइनबल के खिलाड़ियों के लिए। तो अंकल जी, अगर आप सुन रहे हैं, मेरी बात आप तक पहुंचती है, तो गवहर साहब आपके साहिबजादे भी कह रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि उनके डेट भी होने चाहिए यहाँ फाइनल अवार्ड सेरेमनी में, क्योंकि उससे हौसला अफजाई हो जाती है। तो मुझे पता है बिजी शेड्यूल है अंकल जी का, लेकिन अगर मेरी बात उन तक पहुँचती है तो इस पर गौर ज़रूर करेंगे। जैन मालिक, एक्सटबॉन सैम, नईम डार, इसरारुल हक, कप्तान इज ऑन फायर, और हामिद सईद ने लिखा कि यासिर मीर ने कितने रन्स बनाए। डार शाहिद, ये शेख अबरार ने भी हमें ज्वाइन किया है। उमर भाई, स्कोर बहुत अच्छा है, इन दोनों बैट्समैन को 12 ओवर तक चाहिए, ठीक है, मैच को आएगा मजा। देखिए ये दोनों ही बल्लेबाज कर सकते हैं। सरजान अली दुसू से हमारे क्लासमेट मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये ड्रिंक्स जब होगा तो उसी वक्त आप जाइएगा। बड़ा शौक है ना शौकत रथर साहब को, क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में रहते हैं, सोशल मीडिया पे रील्स डालते हैं। और कल जो मैंने रील देखी ना, वो रील मुझे लग रहा था कि अब कुछ और आएगा उस वीडियो में, लेकिन वो शुरू होते ही ख़त्म, जहाज़ के टॉयलेट की तरह। ये फ़न तो थोड़ा सा होता हुआ कमेंट्री बॉक्स में, और ये फ़न होना चाहिए, और थोड़ा सा मजाक हम उसी के साथ करते हैं जो अपने हैं। हालांकि ये मेरे सारे अपने हैं, रिलेटिव्स हैं, अपने ही इलाके के हैं, अपने मोहल्ले के हैं, बचपन से इनके साथ ये मजाक करके आया हूं मैं। और शेख ज़हूर का जहां तक सवाल है, इस टीम के कैप्टन जिन्होंने बड़ा ब्रेक लिया था क्रिकेट में, उसके बाद क्रिकेट को अगर फिर से अरूज पर लाकर खड़ा कर दिया कोइनबल के, तो उसमें ज़हूर साहब का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और उसके अलावा कोइनबल कलंदर्स के कैप्टन गवहर साहब भी फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, उसमें यंग क्रिकेटर्स को मौका वो देते हैं, जिसमें फरहान खेलते हैं, या फिर यावर रशीद फ्यूचर स्टार कह सकते हैं, कमाल के क्रिकेटर है। हालांकि उनकी फिटनेस को देख करके बड़ा खुश हुआ हूँ।
उनकी फिटनेस काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो 25 किलो नॉट जोक है, बड़ा मुश्किल है। मैंने तो 15 केजी जो है कम किया वेट, तो मुझे बड़ा टाइम लगा, हालांकि मैं बीमार था। स्लॉक किया जरूर, लेकिन ये तेलंगाना बॉय ने कर दी गलती, लॉन्ग ऑन डीप में कैच गिरा दिया। और हमारे साथ अंग्रेजी कमेंटेटर भी आए हैं जो कि अभी कमेंट्री बॉक्स ज्वाइन करेंगे। फैजान गुलजार, जैन मलिक ने कि उनका डेटा खत्म हो गया है, तो शौकत साहब से आप कांटेक्ट करेंगे। शौकत साहब के पास पैसा बहुत है, तो आपको डेटा वो ऐड कर देंगे, क्योंकि ज़मीर साहब से वो थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद फंड्स मिलेंगे और हर एक को डाटा प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में, लेकिन आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा शौकत रतर साहब के साथ। शौकत काफ़ी हंस रहे हैं, अच्छा लग रहा है और अच्छा फन होता हुआ यहाँ कमेंट्री बॉक्स में। बहुत सारे लोग क्रिकेट के दीवाने कोइनबल से, मुझे लग रहा है कि वाहिद फुटवेयर भी पहुंचे हैं इस मैच को देखने के लिए। यहाँ पे 63 विकेट के नुकसान पर 6.2 के बाद 82 गेंदों में अभी भी 151 चाहिए। मुदस्सिर वानी इस समय बॉलिंग करे, इस बार नीचे रहती हुई मिडल स्टंप पर गेंद थी, इसे बैट और बैट को साथ मिलाते हुए कवर पर यावर रियाज के पास खेला। यावर ने मन बनाया था कि फील्ड करने के बाद वो फॉरन पर थ्रू करेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गेंद उनके हाथ में, लेकिन बल्ला अंदर पहुंचा वहां पॉपिंग क्रीज के फॉरन पर जायद रियाज का, और इस बीच एक रन लेने का मौका था। फैजान गुलजार, डार मुजफ्फर, वालेकुम सलाम, राउंड द विकेट लेफ्टी के लिए। इस बार लेफ्टी ने इसे पोल के एक पैर हवा में दूसरे पे बैलेंस बनाते हुए यावर के पास खेला, जो कि मिड विकेट डीप में था, और एक रन और हासिल करने का मौका। तो गवर से जानने की ज़रूर मैं कोशिश करूंगा। गवर के पास जो एक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट कशिर धमाका, उस पर जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। वो 100 के उसके उस पर फॉलोवर्स है, 100 से बिलो है, लेकिन अच्छे वो वीडियोस वहाँ पे डालते हैं। ये काम अच्छा करना पड़ेगा आपको, खाने से काम नहीं चलेगा। और 2 चीज़ें पसंद है शौकत साहब को, एक खाना खुल के और दूसरा हंसना, ये दोनों को एंजॉय करते हैं लेकिन मुंह पे बोलते जो भी बोलते हैं ना, जिस पार्टी के साथ भी है ना, वो चोरी चोरी नहीं बल्कि सामने बोलते हैं सबके। सैदान रियाज, फैजान गुलजार, यावर गुल। शौकत भाई को बोलो मेरा भी डेटा खत्म हुआ है, कांटेक्ट करें आप शौकत साहब को, जिसके पास काफ़ी पैसा है। समीर पंडित ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इस ओवर में अब तक 4 रन बने हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर अपनी जगह खड़े खड़े लॉन्ग ऑफ की तरफ इसे ड्राइव किया आबिद काचरू ने, और आबिद काचरू अब पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और वाहिद अजीज भी पहुंचे हैं, कमाल के हिटर वाइड बॉल के। और इसके डीड मैंने सुना कि अपने डीड से पूछना आप, गवर साहब अंकल जी को पता होगा, ये बड़े 6 लगाते थे अब्दुल अजीज भट्ट साहब, जो कि काम करते हैं पीडीडी में। और उसके जो साहिबजादे हैं ना, ये क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कहा छोटी सी उम्र में, इस वजह से वेट भी बढ़ गया है। तो खास ध्यान देना होगा वाहिद साहब को, वाहिद अजीज साहब को, हमारे कज़न ब्रदर वाहिद अजीज, जो कि इस वक्त मैच को देख रहे हैं उस वालनट ट्री के नीचे, जहां साए में बैठ कर के क्रिकेट के दीवाने काफ़ी ज़्यादा है। और यावर रशीद भी वहाँ पे नजर आ रहे हैं, और भी कुछ क्रिकेट के दीवाने हैं वाहिद साहब को अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठकर इस मुकाबले को देखना। आबिद नबी, शबीर अहमद, कोइनबल से यावर और बट फुरकान, अधीर साहब मुकाबले को देख रहे हैं। अधीर हमारे रेगुलर व्यूवर और हमारे अजीज दोस्त जेवन से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। पहली गेंद पर उठा दिया, गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की आरिफ डार के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। ये छोटे कद का है बल्लेबाज जरूर आबिद काचरू, लेकिन रुतबा काफी बड़ा है, टेक्निकली काफी सक्षम है। ताकत पर भरोसा नहीं करते, लेकिन कलाइया मजबूत है। और कमेंट्री बॉक्स में आज अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए मीज बॉय नदीम बशीर भी पहुंचे हैं। नदीम क्यों नहीं खेल रहे हैं यूसीसी कोइनबल के साथ? हो सकता है कि नदीम ने दूसरी टीम के साथ खेला था। नदीम बशीर साहब बता रहे क्यों, उनकी अपनी टीम थी, लेकिन हार्ड लक कहेंगे। और मीज प्रीमियर लीग मिलाकर मीज वालों ने ना वो ग्राउंड बना ही लिया और वहाँ टूर्नामेंट एक फिनिश कर ही लिया। और दूसरे एडिशन के लिए नदीम साहब मुझे कॉल करेंगे 10 दिन पहले, जब वहाँ फाइनल होगा। तो नदीम साहब ने पहले एडिशन के लिए गवर साहब ये कहा कि माजरत का हूँ, इनको पता नहीं था काम का,
क्योंकि अगर आप स्ट्रीमिंग करवाना चाहते हैं ना कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी से, तो आपको पहले ही बुकिंग करनी पड़ती है। और नदीम बता रहे हैं कि वो रेडी है अब उस दूसरे एडिशन के लिए, और हम भी रेडी है। वहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और अच्छा काम इन्होंने कम टाइम पे ना वो बढ़िया अच्छा ग्राउंड मेंटेन किया है, और विकेट भी बढ़िया प्रिपेयर किया गया। और क्रिकेट का जहां तक मैं बात करूं, मीज में जो आशिक फेरोज साहब है, उसके अलावा नदीम बशीर साहब, ये क्रिकेट ना दिल से खेलते हैं। इस वजह से इन्होंने कम टाइम पे उस ग्राउंड को तैयार किया और एक कामयाब टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंचा। अनफॉर्चुनेटली कि वो पहला एडिशन का फाइनल हमने कवर नहीं किया, हालांकि कॉल्स मुझे आए थे ज़रूर, और उस दिन मेरे पास टाइम नहीं था, बिजी शेड्यूल था। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपको वो स्ट्रीमिंग करवानी है उस एडिशन सेकंड के लिए, नदीम साहब बता रहे कि वो कॉल करेंगे मुझे। जैन मलिक बट फिरदौस नेक्स्ट बॉल सेम मुकाबले को देख रहे हैं। एक और उठता हुआ शॉट इस बार कही है, हवा को चीरती हुई सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए ये छक्के छुड़ाने का फैसला कर लिया है यूसीसी कोइंबल के गेंदबाजों के खिलाफ। आबिद काचरू लिटिल मास्टर, आबिद काचरू शानदार पारी खेलते हुए इस 6 के साथ ये दूसरा छक्का, और सोच में पड़ गए हैं इस टीम के हेड कोच शौकत रतर साहब, क्योंकि मुंह से नहीं बल्कि थ्रोट से हंसते हैं, यह अनोखा स्टाइल है। एक और टाइम किया गया, बढ़िया शानदार छक्का इस मरतबा द विकेट ऑन साइड में 6 रनों के लिए। आबिद लेफ्टी इज ऑन फायर, आबिद कबल्ला को गलता हुआ नजर आ रहा, तशी पारी खेलते हुए ये 8 ओवर के बाद 87, 3 विकेट के नुकसान पर आबिद कबल्ला माशाल्लाह गुलता हुआ नजर आ रहा है। 8वें ओवर के बाद 87 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। गवर मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि अर्ली सेलिब्रेशन ना करें आप, तो गवर ने कहा कि जब देखा ना इन्होंने वो रन बन रहे इस पार्टनरशिप के ऊपर, तो इन्होंने अपना चोपर उठाया, वहाँ ही नूरानी होटल के पास जो चोपर उन्होंने पार्किंग में रखा था, वहाँ से सीधा विद इन नो टाइम, विद इन सेकंड्स यहाँ पहुँचे ग्राउंड के अंदर। और गवर बता रहे कि मैच किसी की भी जोली में जा सकता है। जैन मलिक टीएच जरगर गुड वॉइस, लव यू टू ब्रदर। 72 गेंदों में भी 127 बनाने हैं। आबिद काचरू ने बनाए 39 और जाहिद ने बनाए 39। इस वक्त वो नाबाद बैटिंग कर रहे हैं, हमारे अजीज दोस्त पहुंच गए हैं। हालांकि मैं तो भूल गया था इसको कॉल करना, इलियास डार साहब को इन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले कॉल किया था, हाल चाल पूछा था। इलियास इनसाइट्स 100 के फॉलोवर्स कंप्लीट हुए हैं इसी साल। अब क्रिकेट को छोड़कर ये अच्छा काम कर रहे हैं, दुआएं मिल रही है अब लगातार। मक्कतुल मुकरमा और मदीनतुल मुनव्वरा, अगर आप दुनिया में अजीम व पाक जगह पे जाना चाहते हैं हज और उमरा के लिए, तो इलियास साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। खुद भी जाते हैं एज ए गाइड ग्रुप के साथ, बढ़िया वो सर्विस फराहम करते हैं और हर एक जगह पे वो विज़िट करवाते हैं उनको जो मक्का में जाते हैं या मदीना में जाते हैं उमरा के लिए। तो गुड लक, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इलियास साहब बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और इलियास इनसाइट्स के चीफ एडमिन और हमारे अजीज़ दोस्त और कह सकते हैं कि एक्स कमेंटेटर इलियास डार साहब वीएन से, और वीएन से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन जब हमने अपने कैरियर की शुरुआत की तो दोनों मिलकर यहाँ काम कर रहे थे एक साथ, बढ़िया टाइम गुजरा। और 2022 या 2023 की अगर आप 2022 की अगर आप बात करें प्रीमियर लीग, जिसको काफ़ी ज़्यादा उरूज पर हमने यहाँ पे पहुँचाया था, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया था उसको। लेकिन उसके बाद ना तो वो प्रीमियर लीग रही और ना ही इलियास डार साहब कमेंटेटर है इस वक्त। वो इस वक्त ट्रैवल इनका अपना है, उसी के साथ वो काम करते हैं पिछले 2 सालों से, और ये काम सौंप दिया इन्होंने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों के ऊपर। और इस गर्मी में मैं 3 दिन पहले जब कॉल आया था इलियास साहब का, मैं ये बता रहा था कि इलियास साहब ये काम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, अब हमने ठान लिया है करना तो पड़ेगा, हमें रुकना नहीं है, हमने ठान ली है। और गुड लक कहेंगे इलियास साहब के लिए। इलियास साहब ने वही ना याद ताज़ा कर दी जब साल 2022 में एक साथ हम मिलकर यहाँ काम कर रहे थे। अब 9वें ओवर की शुरुआत, मुदस्सिर वानी आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद सहलाया, चिप किया, टाइमिंग पर भरोसा किया, इन फ्रंट ऑफ ओवेसमीर, गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इस 4 के साथ दोनों का स्कोर 39 था, अब 43 बढ़कर के जाहिद तारिक का कैप्टन
कमाल की पारी खेलते हुए और इरशाद खुश होते हुए कमेंट्री बॉक्स में अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वेलकम करते हैं इलियास साहब। इलियास साहब, आपके ज़ुबान से कुछ सुनने की कोशिश और मन करता है कि आज आप फिर से ज्वाइन करें कमेंट्री बॉक्स में। जी बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब दावत देने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि बड़ा मुझे अच्छा लगा कि आपने तारीफ़ें की हमारी, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो आपने एक बात छेड़ी कि क्रू प्रीमियर लीग में हम जब दोनों कमेंट्री करते थे तो एक माहौल सा क्रिएट होता था, तो वो जो है पल मुझे याद आए। तो आज दोबारा से जो है मौका मिला है आपके स्पोर्ट्स पेज के ऊपर, कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी, आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो आपको बता दूं कि अभी जो टीम का स्कोर है वो 92, 3 विकेट के नुकसान पर। और अगर बल्लेबाजी की बात करें, आबिद काचरू और जाहिद तारिक जो है वो अभी मैदान में जो है लड़ रहे हैं फाइनल मुकाबले के लिए, ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए। तो अगर ओवर्स की बात करें, 8.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आबिद काचरू जो कि स्ट्राइक पर मौजूद है, 20 गेंदों का सामना किया है, 39 रन उनके खाते में जुट चुके हैं। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, हालांकि फ्लाइट भी थी और सीधे कवर्स पे खिलाड़ी के हाथों में गेंद को भेज दिया है और एक झटका यहाँ पे लग चुका है। फाइनल मुकाबला है 39 पे, अब डगआउट वापस जाना पड़ेगा। 21 गेंदों का सामना, हालांकि अभी तक ले में नजर आ रहे थे और गलत शॉट खेलकर, गलत सजेशन लेकर जो है अपना विकेट गंवाया है। अब देखना पड़ेगा। जाहिद जो बल्लेबाजी के मार्के पे है, 44 रन उन्होंने बनाए, 23 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो अभी सेट बल्लेबाज है, उनके ऊपर जो है पूरा कुछ माहौल जो फाइनल का बना हुआ है वो उन्हीं के कंधों पर सजा हुआ है। अभी तक की अगर बात करें तो इनको जो है आगे ले जाना पड़ेगा। हालांकि अगर गेंदबाजी की भी बात करें तो सटीक निशाने पे उन्होंने गेंद को डाल दिया और बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं था। हालांकि वो ऑन साइड में लेना चाह रहे थे उसको, लेकिन मौका नहीं मिला तब तक के जो है। अब जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नए बल्लेबाज जो है आबिद अली आए हैं। अब ये स्ट्राइक पर रहेंगे, क्या ये जाहिद को लगातार जो है मौका देंगे या खुद ही कुछ काम कर देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। 113 हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, सब जो दृश्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि आप लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर करें और हमारी चैनल को फॉलो करना ना भूलेगा। साथ साथ नए तरह अपडेट्स अगर आपको देखने हैं तो आप लाजमन जो है हमारी चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। अगर गेंदबाजी की बात करें, मुद्दसिर जो कि 2.4 ओवर की गेंदबाजी कर चुके हैं और उन्होंने अब तक 25 रन खर्चे हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अब अगर बात की जाए तो वो इस ओवर की 5वीं गेंद करने के लिए तैयार है और सामना करेंगे इनका आबिद अली जो कि दाहिने हाथ के बल्लेबाज है। और देखने वाली बात रहेगी किस प्रकार से इनका जो है रवैया रहेगा गेंदबाजी के ऊपर, देखने वाली बात रहेगी। शॉर्ट पिच डिलीवरी बैकफुट पर जाकर कवर्स की ओर धकेलना चाहते हैं, हालांकि पॉइंट की ओर गेंद गई है। रनआउट का जो है चांस बन सकता था, लेकिन ओवरथ्रो के कारण 2 रन खाते में जोड़ दिए जाएंगे। तो टीम का स्कोर जो है मेरे ख्याल से और 3 रन बढ़ा दिया जाएगा। और 1 रन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि ये फील्डर की बहुत बड़ी गलती की है। इस फाइनल मुकाबले में ऐसे थ्रू लगाना मेरे ख्याल से ये काम नहीं आएगा आपके। और 44 रन जाहिद अब स्ट्राइक पे है मौजूद, 23 गेंदों का सामना किया, 6 रन करीबन दूर है अपने अर्धशतकीय पारी से। 95 रन टीम का स्कोर हो चुका है। करंट रन रेट की अगर बात करेंगे तो 10.75 रनों की जो है अभी बल्लेबाजी हो रही है। ऑन साइड की ओर हल्के हाथों से खेल दिया है और 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। स्ट्राइक रखेंगे अपने पास जाहिद और अब जाकर 10वें ओवर का खेल जो है वो शुरू होगा। अगर शुरू से बात करें तो सुहेल जो है वो शून्य पर आउट हुए थे। उसके बाद जो है मेरे ख्याल से अरसलान वो भी 0 पर आउट हुए थे। तो यही जो खिलाड़ी आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, जाहिद और अभी जो हाल ही में खिलाड़ी आउट है, उन्हीं का जो है काम है जो कि आप स्कोर बोर्ड पे देख रहे हैं। आबिद अली की अगर बात करें वो 9 स्ट्राइक पर रहेंगे, एक गेंद का सामना किया, 3 रन उन्होंने बनाए हैं और 9 ओवर का खेल यहाँ पे खत्म हो चुका है। 10वें ओवर का जो है अब खेल शुरू होगा। गेंद करने के लिए मेरे ख्याल से सुहेल नबी आएंगे। 1 ओवर किया है, बड़े खर्चे हुए, 20 रन इनके खाते में, अब 20 रन उन्होंने खर्च किए हैं। अब देखने वाली बात है कि दूसरे ओवर में क्या कुछ कार्य करेंगे। इस बार गाइड कर दिया गेंद को, मिसफील्ड। यहाँ पे मेरे ख्याल से थर्ड मैन के ऊपर कोई मौका नहीं रहेगा, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और बात अगर की जाए तो जहूर जो कि टीम के कप्तान है, उनसे चूक हुई और गेंद सीमा पार चली गई 4 रनों के लिए। टीम का स्कोर 100 रन अब चाहिए जीतने के लिए मेरे ख्याल से
115 बड़ा लक्ष्य इन्होंने खड़ा कर दिया, लेकिन चूक नहीं होनी चाहिए। इस लक्ष्य को बचाना है तो जाहिद का विकेट चटकाना होगा। एक बार फिर गेंद करने के लिए तैयार, बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेल लिया है, कवर्स की ओर गेंद गई है, 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। टीम का स्कोर 101, 49 पर पहुंचे हैं मेरे ख्याल से, सॉरी 50 रन उन्होंने पूरे किए हैं। अर्धशतकीय पारी बड़ी जबरदस्त उन्होंने जो है बल्लेबाजी यहाँ पे करी है, 26 गेंदों का सामना किया है। तो इस तरीके से 101 टीम का स्कोर 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। सुहेल नबी एक बार फिर बैकफुट पर जाकर खेलना चाह रहे थे दिफाई अंदाज में, लेकिन समझ नहीं पाए गेंद कहां पर टप्पा लेके अंदर आ गई और सीधे जाके गिल्लियां बिखेर दी है सुहेल नबी ने बल्लेबाज की। और इस तरीके से अगर बात करें तो आबिद अली जो कि पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं गेंद कहां से कहां आई। और दृश्य देखे अगर आप बाउंड्री लाइन पे जो तमाशाई है वो किस तरीके से जो कि क्वालिबल के जो फैंस है वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से अगर बात की जाए तो ये जो आप स्पेक्स लगा कर देख रहे हैं कोच है मेरे ख्याल से क्वालिबल सीसी के, तो बहुत खुश होंगे। और इस तरीके से और एक बल्लेबाज जो कि मैदान में आ चुके हैं जाहिद तारिक, जो कि बड़े मायूस नजर आ रहे हैं क्योंकि जितने भी बल्लेबाज इनके साथ है केवल अगर बात करें तो वो खाली जो है लौट कर वापस गए हैं। और शौकत रतर जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, व्हाइट कैप लगाकर अभी आ रहे हैं, तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। टीम के कोच है तो इनके दिल में अभी जो है जिस कदर खुशी छाई है उसका कोई जो है मोल नहीं है। अब देखने वाली बात रहेगी। और एक खिलाड़ी आबिद और एक बार आबिद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जाहिद तारिक 50 बनाकर अब जो है आबिद फयाज आए हैं बल्लेबाजी के लिए। पारी का 10वां ओवर जारी है, 9 अशेरे 3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल हो चुकी है। 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे आधी टीम पवेलियन जा चुकी है। अब देखने वाली बात रहेगी ये जो आगे आने वाले 5 बल्लेबाज है इनका क्या रवैया रहेगा, क्योंकि आप जब देखते हैं आपकी आधी टीम जो डगआउट में जा चुकी होती है तो आने वाले जो बल्लेबाज है वो लड़खड़ाते हैं, क्योंकि आपके पास फिर गेंदबाज ही रहते हैं, आपके पास खाली गेंदबाज फिर रहते हैं, ऑलराउंडर्स रहते हैं, सटीक जो है आपके पास कोई बल्लेबाज नहीं रहता है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए अगली गेंद करने के लिए तैयार। 9 अशेरे 3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल होने के बाद अब जाके पहली गेंद करने की चौथी गेंद करने के लिए तैयार। पहली गेंद का सामना कर रहे थे आबिद फयाज, ऑफसाइड की ओर गेंद जो है ऑफसाइड की ओर धकेलना चाह रहे थे गेंद को, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाली, हालांकि वो कामयाब भी हुए, उसमें सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद गई है। और एक बार गेंद करने के लिए तैयार, इस बार सुहेल नबी फिर से एक बार मेरे ख्याल से एज लगने का खतरा था, बाल विकेट कीपर है एफसीसी का, बाल बच गए वहां पे बल्लेबाज बैकफुट पर जाकर गाइड करना चाह रहे थे गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ इस तरीके से। और एक डॉट गेंद, 5 गेंदें 10वें ओवर की मुकम्मल हो चुकी है। आखिरी गेंद करने के लिए तैयार सुहेल नबी, 1 विकेट उनके खाते में, 25 रन खर्चे हैं और एक गेंद करने के लिए तैयार। फिर से एक बार मेरे ख्याल से बैकफुट पर जाकर खेलना चाह रहे थे, गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर आई और इस तरीके से मेरे ख्याल से ये मैडिन ओवर हुआ है, सॉरी 1 रन 5 रन, सॉरी ये 5 रन इस ओवर से खर्च हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर सुहेल नबी की अगर बात करें तो 12 गेंदों में उन्होंने 25 रन खर्चे हैं। टीम का स्कोर 101, 5 विकेट के नुकसान पे। आधी गेम जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, आधी पारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अभी भी 10 ओवर का खेल बाकी है। टीम को जीतने के लिए चाहिए 113 रन, एक बड़ा टोटल इनको अभी बनाना बाकी है। तो उमर साहब से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आप बताइए कि जाहिद जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं क्या उनके ऊपर दबाव आपको लग रहा है, क्योंकि आधी टीम पवेलियन जा चुकी है, या वो किस तरीके से बल्लेबाजी करे, क्या कुछ दिमाग में उनके चल रहा होगा अभी? 10 ओवर के बाद 100 रन मुकम्मल रन चेस में जाहिद को खेलना होगा आखिर तक, तब जाकर बात बनेगी एफसीसी शार के लिए। और जाहिद के साथी ने साथ छोड़ा वो आबिद काचरू जब आउट है, और उसके बाद एक और विकेट आबिद अली जो कि साथ दिया बगैर आउट हुए। जाहिद इस समय कप्तानी पारी खेलते हुए, सारा दबाव जाहिद के ऊपर है, लेकिन अब देखना यह होगा कि किन सलाहियतों का वो मुजाहरा करते हैं इस रन चेस में। 102, 5 विकेट के नुकसान पर 10.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद सैम काजी बिलाल ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 58 गेंदों में भी 112 चाहिए। 102, 5 विकेट के नुकसान पर 10.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगर हो सकता है अल्लाह ना करे बारिश हो जाए तो ये मैच जो है इसमें आप फिर क्रिक हीरोज में डीएल मेथड होगा।
क्योंकि ये पहले ही बात तय की गई है दोनों ही कैप्टनों के साथ। शफात कश्मीरी, जाहिद स्कूल माइंडेड प्लेयर। आबिद 4 गेंदों से खाता खोलने में नाकाम रहे हैं। 57 गेंदें भी बची, 112 और चाहिए और मुदस्सिर अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं। चौथी गेंद पुल किया इसे जरूर, लेकिन मिस टाइम शॉट था ये। गेंद गई शॉट मिड विकेट पर। इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका था। 103 पहुंचा स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। फाइनल मुकाबला T20 चैंपियनशिप क्रू एडिशन फर्स्ट, दूसरी पारी फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब शार। 120 गेंद में 214 रन का पीछा करिए टारगेट जो मिला, उसमें 51 रन की बढ़िया पारी खेली अकेले ही जाहिद तारिक ने। इस बार कैच छूटा, कट करने गए थे, ये मौका बना था जाहिद तारिक को वापस भेजने का, लेकिन विकेट कीपर ने गलती कर ली। अदनान कादिर, जिन्होंने कैच छोड़ा बिहाइंड द स्टंप से, तेज शॉट डिलीवरी थी बल्ले को लगने के साथ विकेट कीपर के पास, और विकेट कीपर नाकाम रहा इसे कैच करने में, तो जीवन दान मिला 51 के स्कोर पर जाहिद तारिक को। कैप्टन बाल बाल बचे कैच आउट होने से। अब आखिरी गेंद 20 ओवर की लेकर के तैयार जाहिद के लिए। इस बार जाहिद ने तिरछा बल्ले के साथ लेग स्टंप पर आती गेंद को ऑफसाइड में खेला। रन की कोशिश थी लेकिन बढ़िया फील्डिंग। आरिफ पठान गेंद को फील्ड किया। ये मैच समरी, अदनान कादिर 62 और 51 जाहिद तारिक दूसरी पारी में अब तक के टॉप स्कोरर। और अगर इस मैच की मैं बात करूं तो टॉप स्कोरर 62 रन की अदनान कादिर ने पारी खेली थी। विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ यूसीसी कोइनबल, जिसका ताल्लुक है कोयल से, लेकिन कमाल की उन्होंने पारी आज खेली इस फाइनल मुकाबले में। और अब इक्वेशन जो यहाँ है इस फाइनल मुकाबले के, वो 54 गेंदों में 111 चाहिए। देखिए जाहिद और आबिद फयाज को ना एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए। 40-50 रन की अगर छठे विकेट के ऊपर पार्टनरशिप लग गई तो मैं समझता हूं कि मैच जीत भी सकती है, क्योंकि इस ग्राउंड के अंदर हमने देखा 220, 215, 230 भी चेज होते हुए देखा है, और अच्छे टच में है। सेट बैट्समैन है जाहिद तारिक, और साथ देने की अब जरूरत है आबिद फयाज को जाहिद तारिक की। साथ के स्ट्रोक अच्छे लग रहे हैं खुल करके, और डायमेंशंस कर द विकेट काफी छोटी बाउंड्री है, उतने बड़े डायमेंशंस नहीं है इस ग्राउंड के अंदर। और बड़ी बात है कि अगर आप 30 गज दायरे के बाहर गेंद को निकालते हैं ना, तो गेंद को रोकना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि तेज आउट फील्ड है बिल्कुल चौनासमी स्टेडियम की तरह। गेंद को टाइम करना पड़ता है आपको। 11 गॉन, 103 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अगेन कमेंट्री में चेंज। इलियास आपका वेलकम। देखिए उमर, आपकी बात से मैं सहमति रखता हूं कि डायमेंशंस तो छोटे हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जाहिद तारिक पर पूरा जो दबाव बना हुआ है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य उनको तय करना है। अब देखने वाली बात रहेगी, अगर आबिद उनका साथ देंगे तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो सुहेल नबी को दोबारा बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। ऑन साइड क्षेत्र में शॉट खिलाए, फिर से एक बार जाहिद तारिक को जो है स्ट्राइक पे लाया है। ज़्यादातर आपको जाहिद को ही स्ट्राइक देनी है। आप इक्के दुक्के से अपने लिए काम चलाए और साथ में टीम का स्कोर भी बढ़ता जाएगा। जाहिद जो है वो कुछ प्रहार कर सकते हैं, छक्के लगा सकते हैं, चौके लगा सकते हैं, उससे कुछ काम बनेगा। 114 जो टोटल अभी बनाना है बाकी, तो उसमें कुछ कमी आ सकती है। चलिए जी, जाहिद एक बार फिर खेलने के लिए तैयार। सुहेल इस बार कवर्स की दिशा में खेला है शॉट, गेंद जाएगी सीमा पार 4 रनों के लिए, और खिलाड़ी के पास मौका नहीं रहेगा। शायद वहां पे मेरे ख्याल से डायमेंशन के अंदर जो है वो गेंद को रोका है, क्योंकि वो यहां से अगर बात करें तो वो जो उन्होंने कर्व वहां पे दिया है, तो मुझे लगा कि वो चौका हो चुका है। सॉरी इसके लिए। तो 2 रन यहां पे मेरे ख्याल से जोड़ दिए जाएंगे। अब अगली दफा सुहेल गेंदबाजी करने के लिए तैयार। जाहिद 53 पर पहुंचे, 31 गेंदों का उन्होंने सामना किया। सुहेल ने भी गेंद करने के लिए तैयार। एक बारी फिर, इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी, बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेला। रनआउट का चांस बन सकता है, लेकिन नहीं, फंबल कर बैठे और बाल बाल बचे वहां पे जाहिद तारिक। किस्मत ने उनका साथ दिया है। 54-32 गेंदों का सामना। कोइनबल जो अभी कोइनबल सीसी की अगर बात करें, वो जिस तरीके से गिरफ्त बनाए हुए हैं इस मैच में, तो मेरे ख्याल से ही वो इस मैच को छोड़ेंगे। कप वो अपने नाम करके ही जाएंगे, जिस तरीके की अभी स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर गेंद करने के लिए तैयार। इस बार बैकफुट पर जाकर खेलना चाह रहे थे, ऑन साइड क्षेत्र में हवाई रास्ते गेंद को भेजना चाह रहे थे, लेकिन गेंद जो है अंदरूनी किनारे पर लगकर जो है जमीनी रास्ते चली गई लॉन्ग ऑन की ओर। एक बार फिर 54 रन मैं आपको बता दूं कि जाहिद तारिक ने बनाए हैं, और एक गेंद का सामना करने के लिए तैयार सुहेल, जो कि ज़बरदस्त गेंदबाजी अब तक कर चुके हैं। हालांकि पहले ओवर में वो खर्चीले साबित हुए थे ज़रूर, लेकिन दूसरा ओवर जब उनको दिया गया तो जिस तरीके से उन्होंने एक सफलता प्राप्त की, वहाँ पे मेरे ख्याल से जो है मैच को उन्होंने अपनी ओर टर्न कर लिया है। तो जाहिद तारिक एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार। इस बार फिर से
लॉन्ग ऑफ की ओर शॉट खेला है। गेंद जो है सीधे जाकर सीधे जाकर फील्डर के हाथों में जाएगी। हालांकि उन्होंने विकेट कीपर की ओर भेजा है इसको, लेकिन तब तक 2 रन बनाए हैं दोनों बल्लेबाजों ने। और इस तरीके से अगर बात की जाए तो ये आपके सामने जो है गेंदबाजी के अवसर है जो कि आपको दिख रहे हैं। जाहिद जो कि 56 पर पहुंच चुके हैं और दर्शकों की तादाद की अगर बात करें तो बहुत सारे दर्शक यहाँ पे आ चुके हैं इस फाइनल मुकाबले को एंजॉय करने के लिए। हालांकि हम भी एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन उमर साहब ने माइक हाथ में थमा दी। क्या करे, जो है जिगरी यार लगते हैं। तो मैच की ओर आते हैं। 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 110 रन टीम का स्कोर हो चुका है। 104 बनाने हैं। 48 गेंदों का सामना अभी भी बाकी है। जाहिद तारिक 56 और आबिद की अगर बात करें 7 गेंदों का सामना, 3 रन उन्होंने बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। और स्थिति ये है, इक्वेशन ये है कि अभी दबाव का जो है सामना कर रहे हैं शारशाली की टीम और गिरफ्त जो है जहूर अहमद की टीम यानी कि कॉर्नवॉल क्रिकेट क्लब की टीम बनाए हुए है इस मैच में। और हवाएं तेज है, बादल गरज रहे हैं। मेरे ख्याल से अब जो है बारिश के इम्कानात है। आप सबसे गुजारिश है आप वीडियो को लाजमी शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा ताकि नए तरह अपडेट्स जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर जब आएंगे तो आप एंजॉय करते जाएंगे। 110 5 खिलाड़ी के नुकसान पे 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पारी का 13वां ओवर जो है जारी होने को है और गेंदबाजी के लिए मेरे ख्याल से यासिर पोलार्ड को लाया गया है। पोलार्ड के नाम से इनको जाना जाता है और ऑन साइड की ओर गेंद को खेला है। 1 रन बनाने में कामयाब बशारत, स्विंग सेंसेशन ऑफ शारशाली, जो कि डगआउट से हमें सलाम पेश करे। वालेकुम सलाम, आपका धन्यवाद। एक बारी फिर गेंद करने के लिए तैयार यासिर पोलार्ड। बॉलिंग अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। ऑन साइड की ओर जाहिद तारिक, लंबा छक्का यहाँ पे लगाया सीधे जाके स्क्वायर बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। बड़ा लंबा हिट इन्होंने मारा है। यही मैं कह रहा था कि जाहिद अगर वहां पर टिक जाएंगे तो कुछ काम बन जाएगा शारशाली के लिए, जो कि एक बड़ा टोटल इन्होंने खड़ा कर दिया था कॉर्नवॉल सीसी ने शार के सामने। तो जाहिद एक वो बल्लेबाज है जो कि आगे ले जा सकते हैं इस मैच को अगर टिके, अगर आबिद ने साथ दिया तो। अगली गेंद करने के लिए तैयार। फिर से एक बार खेलने के लिए गए थे ऑन साइड में, लेकिन छोड़ दिया गेंद को। गेंद जाएगी वाइड बाई 5 रन खाते में जोड़ दिए जाएंगे। एक बारी फिर गलत गेंद कर दी है यासिर पोलार्ड ने। हालांकि इनको जो है पार्ट टाइम गेंदबाज के तौर पे लाया गया था कि कप्तान ने सोचा था कि कोई जो है विकेट ये दिला देंगे, जाहिद का शायद विकेट दिलाए, लेकिन नहीं, अभी तक जो है महंगे साबित हुए हैं। एक बार फिर गेंद करने के लिए तैयार। फिर से उठाना चाहते थे गेंद को, अंदरूनी किनारा लगा बल्ले का और सीधे जाके लॉन्ग ऑन के फील्डर जो वहां पे मौजूद है उनके हाथों में गई है। 1 रन बनाने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तौर से मुकम्मल कर दिया है। हमारे साथ आकिब रशीद जुड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमेंट्री उमर भाई और इलियास भाई, थैंक यू सो मच प्यार देने के लिए, विचार देने के लिए। फिर से एक बार खेलना चाह रहे थे, बैकफुट पर जाकर जो है ऑफ साइड की ओर गेंद को धकेलना चाह रहे थे, अंदरूनी किनारा जो है लगा गेंद का। फिर से एक बार थर्ड मैन की ओर गेंद गई। हालांकि कप्तान जो कि बड़ी तेज रफ्तार से आए और गेंद को रोका, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास अवसर था 2 रन बनाने का। दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर दिया है। टीम का स्कोर 125 की ओर जा चुका है 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। पारी का 13वां ओवर जारी है। यासिर एक बार फिर गेंद करने के लिए तैयार। ओवर की 5वीं गेंद होगी और इस बार स्क्वायर क्षेत्र में खेला है शॉट को। गेंद फील्ड हो जाएगी। स्क्वायर क्षेत्र के खिलाड़ी के पास गेंद गई है। आसानी के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया है। 1 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। अभी तक की अगर बात करें तो हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए उन्होंने मेरे ख्याल से चैनल को फॉलो नहीं किया। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। जाहिद जो कि स्ट्राइक रखना चाह रहे थे अपने पास, सीधे बल्ले से खेलना चाह रहे थे, गेंद जाके सीधे फॉलो थ्रू में गई यासिर पोलार्ड के पास, गेंद को फील्ड किया और इसी के साथ ओवर का खात्मा हो चुका है। 13 ओवर का खेल जो है खत्म हो चुका है। अब जाके 7 ओवर का खेल बच चुका है। टीम को चाहिए जीतने के लिए, टीम को चाहिए जीतने के लिए अगर बात करें तो अभी बड़ा लंबा टोटल है। 125 टीम का स्कोर हो चुका है और सुहेल नबी को एक बारी फिर गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। 3 ओवर में 32 रन खर्चे हैं, 1 सफलता उनके नाम। आबिद स्ट्राइक पर रहेंगे, 10 गेंदों का हालांकि सामना किया है। अगर आप डॉट भी करते हैं,
अगर आप हल्के हाथों से खेलते भी है, आपको ज्यादातर स्ट्राइक जो है जाहिद को देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो है अभी सेट बल्लेबाज है, वो कुछ काम कर सकते हैं, वो कुछ कार्य कर सकते हैं। अभी आप उतने बड़े शॉट्स नहीं लगा सकते हैं, अभी आपको उतनी बड़ी गेंद नहीं दिखेगी जितने की यासिर को दिख रही है। सोहेल नबी एक बारी फिर गेंद करने के लिए तैयार, पहली गेंद है और ये देखिए आते ही सफलता प्राप्त की है। जिस कार्य के लिए बुलाया गया था, जिस काम के लिए बुलाया गया था, वो काम उन्होंने कर दिया है। ऑन साइड क्षेत्र में खेलना चाह रहे थे शॉट, लेकिन गेंद जाकर सीधे लेग स्टंप से टकराकर अपने नाम और एक विकेट कर दिया है। आबिद, जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर आबिद वहां पे साथ देंगे जाहिद का तो कुछ काम बन सकता है जाहिद के लिए। जाहिद अभी निराश हताश होकर जो है मैदान में मौजूद है, उनको समझ ही नहीं आ रही है कि खिलाड़ी जो रहे हैं, और एक सफलता यहां पे प्राप्त हो चुकी है। फाइनल मुकाबला है, टाइटल किसके नाम रहेगा अभी 7 ओवर के बाद पता चलेगा। पारी का 14वां ओवर जारी है। क्रू प्रीमियर लीग की अगर बात करें तो सॉरी क्रू सुपर लीग, मेरे ख्याल से क्रू सुपर लीग की अगर जो भी हो, तो हमने तो क्रू प्रीमियर लीग में कमेंट्री करी है तो लगा था कि क्रू प्रीमियर लीग ही है। फैजान गुलजार और काजी बिलाल हमारे साथ, खुर्शीद अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो प्यार में जो हैं, उनको हम ये भी कहना चाहेंगे प्यार के साथ साथ आप चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा, क्योंकि उमर भाई के हमें 100 के जल्दी ही जो है मुकम्मल करने हैं इंशाल्लाह। और मेरे सीईओ मिस्टर गुलजार अहमद यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये विराजमान हो जाएंगे हमारे बगल में। आपका हम धन्यवाद करते हैं, आप आइए इस साइड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कप्तान ज़हूर अहमद के बड़े फैन है और इनका फाइनल मुकाबला जो है एंजॉय करने के लिए आए हैं, और हमारे सीईओ है आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्पोर्ट्स मीडिया पेज पर, कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के मंच पर आपका हम वेलकम करना चाहेंगे। तो अब जाकर मेरे ख्याल से शाहिद नबी को बल्लेबाजी के लिए बुलाया गया है। सोहेल नबी जो कि जबरदस्त गेंदबाजी अब तक कर चुके हैं, बैकफुट पर जाकर फिर से एक बार हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क ना होने के कारण जो है मैं आपको बता दूं गेंद डॉट लिखी जाएगी। 126 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 13.2 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल होने के बाद सोहेल नबी एक बार फिर गेंद करने के लिए तैयार, फिर से खेलना चाह रहे थे ऑन साइड क्षेत्र में, और एक झटका। क्वानबल सीसी की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे ये 90% इस कप पर अपनी यूसीसी क्वानबल जो है अपनी गिरफ्त बना चुके हैं इस कप पर। 90% अगर बात की जाए 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 126 टीम का स्कोर हो चुका है। और जुबैर जो कि अब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे टीम का स्कोर 126 पे ही रुका है। 63 रनों की पारी अभी तक खेली है। जाहिद तारिक ने भी नाबाद है, 37 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। सो मेरे ख्याल से अब जाकर उनको पता लग गया होगा कि यहाँ से मेरे ख्याल से नामुमकिन रहेगा उनके लिए इस मैच को जीतना, क्योंकि आधी से ज़्यादा टीम जो है वो पवेलियन जा चुके, पवेलियन का रास्ता उन्होंने रुक कर लिया है। अब देखने वाली बात रहेगी कि कब तक ये मैच चलेगा, कब तक कहाँ तक ये जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। सो टीम का स्कोर 126, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 13.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल होने के बाद। सो 126 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 13.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल होने के बाद हमारे बगल में विराजमान हो चुके हैं गुलजार अहमद और कोंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी के एडमिन मिस्टर उमर साहब, जो कि हमारे दाहिनी तरफ है, और हम बीच में एंजॉय कर रहे हैं कमेंट्री को। मौसम भी जो है बड़ा खुशगवार है और बादल गरज रहे हैं। अभी मैच को जल्दी ख़त्म कर रहा है, देखने वाली बात रहेगी। इस बार स्टाइलिश अंदाज में गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ की ओर, 1 रन खाते में जोड़ दिया जाएगा खाली बस। अब यहाँ से मेरे ख्याल से इक्के दुक्के से काम तो चलेगा ही नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा। जाहिद जो कि बल्लेबाजी के मार्के पे आए हैं, आप ही के हवाले सारा कुछ है, आपके कंधों के ऊपर जिस प्रकार से जिम्मेदारी रखी गई है वो तो आप निभा रहे अभी तक। अब यहाँ से जाके किस कदर आप निभाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। और एक गेंद करने के लिए तैयार सोहेल नबी, और ये देखिए मेरे ख्याल से ये चूक हुई है सोहेल नबी से, और गेंद जाके सीधे
बाउंड्री लाइन से टकराकर खाते में 4 लिख के जाएगी, सॉरी 5 लिख दिए जाएंगे। वाइस 4 ये मेरे ख्याल से लिखे जाएंगे, वाइट बाइस 4। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर बासित मंटू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। आपका खैर मकदम हमारे स्पोर्ट्स मीडिया पेज पर। सोहेल एक बार फिर ऑफसाइड की ओर गेंद, हालांकि हल्के हाथों से गाइड करना चाह रहे थे जोर अहमद की ओर, जो कि बैकवर्ड पॉइंट पर रखे गए हैं। कैच लेने के लिए तैयार थे आपके दोस्त जो है गुलजार साहब, लेकिन गेंद जो है बल्ले के साथ संपर्क नहीं हुई है। एक बार फिर गेंद करने के लिए तैयार। इस बार ऑन साइड की ओर दिशा दी गेंद को। स्क्वायर क्षेत्र में जो खिलाड़ी थे 30 गज दायरे के अंदर आकर गेंद को फील्ड किया। 1 रन खाली यहां पे जोड़ दिया जाएगा और इस तरीके से टीम का स्कोर 133, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब यहां से जाके 6 ओवर का खेल बचा हुआ है। एक अच्छी पारी अगर यहां पे खेल के जाएंगे तो कुछ ना अभी भी मौका है, कुछ ना कुछ बन सकता है। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें करीबन 13.5 की औसत से, अभी 13.5 की औसत से जो है अभी रन बनाने हैं। 36 गेंदों में चाहिए 81 रन जीतने के लिए इस मुकाबले को। हमारे साथ अहमद शफीक जो कि देख रहे हैं इस लाइव स्ट्रीम को, आपका धन्यवाद लाइव स्ट्रीम को एंजॉय करने के लिए, लाइव स्ट्रीम देखने के लिए आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जो कि 134 हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबसे मैं गुजारिश करता हूं कि पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, शेयर भी कीजिएगा साथ साथ, ताकि आने वाले नए जो अपडेट्स रहेंगे, नए जो मुकाबले रहेंगे उनका आप एंजॉय लेते जाएंगे उमर साहब के साथ। पारी का 15वां ओवर जो है वो अब जारी होने को है। गेंदबाजी के लिए मेरे ख्याल से लतीफ को भेजा जाएगा, जो कि बड़े अच्छे बल्लेबाज भी है, बड़े अच्छे गेंदबाज भी है। वो पारी का तीसरा ओवर, सॉरी अपने कोटे का तीसरा ओवर करेंगे। पारी का 15वां ओवर उनसे करवाया जाएगा। 19 रन उन्होंने अब तक खर्चे हैं। पहली गेंद हालांकि लेग स्टंप से बाहर गेंद थी और अंपायर ने दोनों हाथ खोले हैं, वाइड का इशारा कर दिया है बल्लेबाज, सॉरी अंपायर ने, और टीम के खाते में 1 रन और जोड़ दिया जाएगा। 134 टीम का स्कोर हो चुका है 7 खिलाड़ी के नुकसान पे। आप सबसे हम गुजारिश करते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स मीडिया पेज को आप फॉलो कर लीजिएगा ताकि और भी मैच आप हमारे साथ एंजॉय करें। और इस बार बैकफुट पर जाकर खड़े खड़े शॉट लिया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए आधा दर्जन रन खाते में जोड़ दिया जाएगा। सबसे हम गुजारिश करते हैं कि अभी भी मैच बाकी है, आप शेयर करते जाइए, आप शेयर करते जाइए लगातार इस मैच को जो है आप एंजॉय भी करते जाइए। जाहिद जो कि लगातार इस मुकाबले में अपनी ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार फिर से ऑन साइड की ओर खेलना चाह रहे थे, गेंद लेग स्टंप से बाहर जाएगी। 1 रन खाली खाते में जोड़ दिया जाएगा और टीम का स्कोर 141, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 14.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल होने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट जो कि हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, जो कि लाइव एंजॉय कर रहे हैं। लतीफ एक बारी फिर गेंद करने के लिए तैयार। ये देखे इस बार मेरे ख्याल से हवा में है गेंद, कीपर दौड़ कर जा रहे हैं लेकिन नो मैंस लैंड, गेंद गिरेगी। 1 रन खाली खाते में जोड़ दिया जाएगा। थैंक यू सो मच मिस्टर लतीफ इस बारी बचाने के लिए। हालांकि मुझे लगा था कि ये गेंद भी जो है मेरे ख्याल से स्क्वायर क्षेत्र में जाएगी, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया बल्ले के साथ। जाहिद की अगर बात करें तो टीम का स्कोर जो है वो 142 हो चुका है, 7 खिलाड़ी के नुकसान पे 14.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। अब जाके बल्लेबाजी के मार्के पे जुबैर वानी आए हैं जो कि एक गेंद का सामना कर चुके हैं। उनके खाते में खाली 1 रन है। अब यहां से देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। हालांकि वो स्टाइलिश अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड क्षेत्र में जो है बल्लेबाजी उन्होंने करी है। अभी तक की अगर बात करें 2 शॉट्स दोनों ऑन साइड में लिए हैं। 2 रन खाते में उनके जो है अब जुट चुके हैं। जाहिद एक बारी फिर जो है वो बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। लतीफ जो कि अंपायर को क्रॉस कर चुके, हालांकि वो दिशाहीन गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं। जब तक आप अच्छे स्पॉट पर गेंद नहीं करेंगे तब तक आप विकेट नहीं चटकाएंगे। गलत दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। 71 रनों की पारी अभी तक खेली है जो कि जाहिद है वो अकेले लड़ रहे हैं फाइनल मुकाबला जीतने के लिए। एक बार फिर बैकफुट पर जाकर बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी है। खाली 1 रन अभी तक जो है खाली 1 रन यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा खाते में। 2.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल करी है। लतीफ ने 31 रन बनाए हैं। अभी जमजम टूर एंड ट्रैवल्स के सीईओ मिस्टर गुलजार अहमद जो कि हमारे साइड में विराजमान है। और इस बार हालांकि शॉर्ट पिच गेंद थी,
खेलना चाह रहे थे ऑफ साइड में, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क ना होने के कारण सीधे जाके विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। अभी जमजम टूर इलेक्ट्रॉनिक्स को अपना बनाने के लिए आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं, जो कि मिस्टर सीओ गुलजार अहमद भट्ट साहब, इलियास अहमद, मीर रमीज साहब, आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं अगर आपको मुकद्दस सफर पर हमारे साथ आना। इस बार कदमों का इस्तेमाल, जबरदस्त शॉट खेला है जिसे हवा को चीरती हुई गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या कमाल का शॉट खेला है बल्लेबाज ने, बड़ा दिल खुश हुआ। ऐसे बल्लेबाज जब स्क्रीन के सामने आते हैं तो दिल खुश रहता है ऐसे शॉट्स जब लगते हैं। सो मैं कह रहा था कि आप जमजम हलाल टूर एंड ट्रैवल्स को अपना बनाने के लिए आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं अगर आप मुकद्दस सफर के लिए आना चाहते हैं। अगस्त में हमारी बुकिंग जारी है, 5 अगस्त और 22 अगस्त आप हमारे साथ बुकिंग कर सकते हैं। उम्रा के लिए आप आ सकते हैं, हालांकि 2026 का हज जो आने वाला है इंशाल्लाह ताला आप उसके साथ उसके लिए जो है बुकिंग्स कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 7006 021 799 6006 444 590 आप इन पर राबिता कर सकते हैं हमारे साथ और हज उम्रा की बुकिंग्स आप हमारे साथ करवा सकते हैं। चलिए मैच की ओर रुख करते हैं। 7 खिलाड़ी के नुकसान पे करीबन 150 का आंकड़ा पार कर लिया है, 149 स्कोर हो चुका है, 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और कंपोस्ट में भी हम अपना एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। सो कंपो स्पोर्ट्स ग्लोरी को भी साथ देना है। 100 के इंशाल्लाह हमारा टारगेट है इसी साल जो है मुकम्मल करना है। ये हमारी आशा है कि इनका 100 के जो है 100 के जो है वो इसी साल मुकम्मल हो जाएगा क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं। सो अब जाहिर है स्ट्राइक पे आने वाले बल्लेबाज कौन रहेंगे, इसके बाद क्या वो जुबैर वानी की तरह रहेंगे, क्या वो जुबैर वानी की तरह खेलेंगे या नहीं, क्योंकि आपके पास फिर खाली गेंदबाजी रहेंगे। जाहिद को यहाँ से कुछ करना पड़ेगा और अब जाके देखने वाली बात रहेगी। सो ये देख सकते हैं आप जो कि लंबे कद के मालिक है, इनके पास लंबा कद है, लंबे शॉट्स लगाने के मालिक है और कंपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पे अभी मैच जारी है। शेयर कर दीजिएगा जो कि हमारे पेज पर अभी मौजूद है, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि आप कंपो स्पोर्ट्स ग्लोरी आप सर्च कर लीजिए और वहां पे आइए, इस मैच का आनंद लीजिए क्योंकि वहां पे आपको डिजिटल स्कोर बोर्ड भी मिलेगा, कमेंट्री का आनंद भी ले सकते हैं और बल्लेबाजी को भी जो है एंजॉय कर सकते हैं, गेंदबाजी को एंजॉय कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। हमारे चैनल को फॉलो भी करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सो 138 के आसपास हमारे साथ आनंद ले रहे हैं। 72 जो है बनाए हैं जाहिद ने और जुबैर वानी स्ट्राइक पे है मौजूद, अगली गेंद करने के लिए तैयार गेंदबाज और इस तरीके से उन्होंने गेंद को कट किया है, मेरे ख्याल से बैक फुट पर जाकर उड़ते हुए शॉट को लगाया है, हालांकि गेंद को फील्ड कर दिया। वहां पे जो खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से लतीफ मीर जो कि एक अच्छे गेंदबाज भी है, बल्लेबाज, हालांकि इससे पहले जो उन्होंने ओवर किया वो थोड़े खर्चीले साबित हुए हैं जरूर और उसको साइडलाइन करते हुए अगर आप इनकी बात करें तो मंजे हुए खिलाड़ी है। एक बार फिर खेलने के लिए तैयार, शायद कैच की कॉल की थी लेकिन पीछे जो खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन के करीब जो रखे गए डीप पॉइंट के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया है। 1 रन बनाने का अवसर दोनों बल्लेबाजों के पास। 1 रन मुकम्मल होने के बाद टीम का स्कोर 153 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15.2 ओवर्स। जाहिद तारिक नमूज ऑन 73, 43 गेंदों का सामना किया है। इस बार खेलना चाह रहे थे, हालांकि मेरे ख्याल से किनारा लगा है, सीधे जाके विकेट कीपर के दस्तानों में एन मौके पर उन्होंने सफलता प्राप्त की है। जिस चीज की जरूरत थी टीम यूसीसी क्वेनेबल को वही यहां पे कार्य किया है गेंदबाज ने। यावर रियाज, वेल डन, आपने सफलता प्राप्त की है। अब आने वाले बल्लेबाज सरवर वानी रहेंगे जो कि अब स्ट्राइक पे रहेंगे मौजूद। धीरे धीरे करके अगर बात की जाए तो क्वेनेबल, यूसीसी क्वेनेबल जो है ग्रिफ्ट लगा चुके हैं इस टाइटल पर। खरीव चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला, कौन टीम यहां से इस कप को ले जाएगी ये देखने वाली बात रहेगी। सो गेंदबाजी के तौर पे इनको रखा गया है। अब ये तो वो काम नहीं कर सकते जो कि आपके पहले खिलाड़ी कर सकते थे, मंजे हुए खिलाड़ी कर सकते थे, आगे वाले जो खिलाड़ी थे आपके वो कर सकते थे, लेकिन वो तो आपको अधूरा छोड़ कर गए हैं। जेरी चौको कह रहे कि देखिए आप प्यार देखिए, आप हमारे इलियास इनसाइट से डाइवर्ट होकर अब आपके स्पोर्ट्स पेज पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप कदर कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इस चैनल को फॉलो करना लाजमी है, हम आपसे गुजारिश करते हैं। जेरी चौको हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मीर वसीम, जेरी चौको, फिर से सीसीटीवी कैमरा सेल्स एंड सर्विस अंदरूसा पांपोर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका धन्यवाद।
प्यार विचार करने के लिए। और 153 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 15.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल होने के बाद यावर रियाज ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार। अब नए बल्लेबाज जो है ये देखना होगा किस कदर जाहिद का साथ देंगे। स्क्वायर क्षेत्र में शॉट खेला है, 1 रन खाते में जोड़ दिया जाएगा। टीम का स्कोर 154। जाहिद अब स्ट्राइक पे रहेंगे मौजूद। तो हम अब दावत देना चाहेंगे मिस्टर उमर साहब को, जो कि कोंगपो स्पोर्ट्स के एडमिन है, ऑफिशियल एडमिन है। वो इस ओवर के बाद विराजमान हो जाएंगे। हमारे मीर याकूब कह रहे हैं कि जी बिल्कुल, आपका धन्यवाद प्यार विचार करने के लिए। एक बारी फिर गेंद करने के लिए तैयार, फिर से एक बार बैक फुट पर जाकर बैकवर्ड पॉइंट की ओर खेला है। रनआउट का चांस बन सकता है, हालांकि थ्रू तो लगा नहीं, स्टंप्स पे पहुंचे थे। 1 रन ओवर मुकम्मल किया है, 5 गेंदें मुकम्मल इस ओवर की। टीम का स्कोर 155 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। मेरे ख्याल से ओवर का खात्मा तो अभी तक नहीं हो चुका, एक गेंद अभी बाकी है। आप जाइए ना, इस गेंद को मुकम्मल करने के बाद आप जा सकते हैं। 5 गेंदें हो चुके हैं, 19 रन खर्चे हैं अब तक। 2 ओवर की इनके 2 ओवर की अगर गेंदबाजी की बात करें तो एक सफलता इन्होंने भी प्राप्त की है। और ये देखिए बाउंसर गेंद, हालांकि ओवर का यहाँ पे मेरे ख्याल से खात्मा अभी तक नहीं हुआ है। वाइड करा दिए है अंपायर ने, बहुत ऊपर जा रही थी गेंद। एक्स्ट्रा रन खाते में जोड़ दिया जाएगा। 156 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। टीम को चाहिए जीतने के लिए 25 गेंदों में 58 रन, यानी कि ये काम जो है 95% मुश्किल लग रहा है टीम यूसी शारजाली के लिए। सॉरी, आखिरी गेंद करने के लिए तैयार। और ये देखिए करारा शॉट लगा है स्क्वायर क्षेत्र में, खिलाड़ी के पास मौका नहीं रहेगा। गेंद सीमा पार चली गई है। 4 रनों के लिए चौका लिख दिया जाएगा खाते में। 4 रन जोड़ दिए गए हैं। कतरे कतरे से दरिया बनता है। अब यहां देखना पड़ेगा कि क्या कुछ ये दरिया जो है पूरा भर देंगे अपने रनों से या नहीं। और हम गुजारिश करते हैं उमर साहब को कि वो विराजमान हो जाए और आगे का खेल जो है वो अपने फैंस तक पहुंचाए। बीच में हम भी आपका साथ देंगे। 16 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 160 8 खिलाड़ी के नुकसान पर, और 74 रन बनाए हैं जाहिद ने। मिस्टर उमर 16 ओवर के बाद 160 रन स्कोर, 10 की औसत से रन बनाए रन चेस में। लेकिन जाहिद की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम होगी, दाद देनी होगी जाहिद तारिक की। कप्तान ने आज कप्तानी पारी खेली। जब दबाव था, जब तनाव था, उसको झेला, उसको हैंडल किया अब तक। और अब जीत से दूर अभी भी एफसीसी शार की टीम। 54 चाहिए 24 गेंदों से, यानी कि अब जाकर यहाँ से हल्ला बोलना है। अब हल्ले बोलने पड़ेंगे आपको, यहाँ से बड़े रन चाहिए और आखिर तक ये मैच लेना होगा, तब जाकर एफसीसी के लिए कुछ बात बनेगी। फाइनल मुकाबला T20 चैंपियनशिप क्रिव एडिशन फर्स्ट का आखिरी फाइनल मुकाबला आखिरी मरहले में। और अब गेंदबाजी में आरिफ डारा है बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद विड़त मिली, कट किया इसे जाहिद तारिक ने, लेकिन 1 रन के लिए। देखिए अगर 1-1 रन बनता है ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1-1 से कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ पे टीम यूसीसी कोनबल को, चूंकि डिफेंड कर रही है। 214 रन, हदफ मिला 214 रन का इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और अभी भी कोई भी टीम हार मानने को तैयार है नहीं। जाहिद का साथ देने के लिए सरवर इस समय बैटिंग कर रहे हैं। सरवर ने चौका लगाया पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर, बढ़िया टाइम किया गया स्ट्रोक था ऑन साइड में जब उन्होंने वो चौका लगाया था। अब आरिफ को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी यूसीसी के लिए। एक और विकेट की तलाश, आरिफ चले फार एंड से। इस बार उड़ताबा शॉट, मसलमैन है नीचे, इस बार गलती कर ली उवैस मीर ने। कैच ड्रॉप करके डीप पॉइंट पर थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो बाल बच्चे सरवर 2 रन बने इस गेंद पर। अगली गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को स्पॉट से पिक करते उठा दिया। वाइड यॉर्कर का प्रयास, लेकिन तैयार थे इस वाइड यॉर्कर पर वार करने के लिए सरवर, और सरवर ने गेंद को पहुंचा दिया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। मशरीर छक्का निकलता हुआ सरवर इरवानी के बल्ले से। सरवर बढ़िया पारी खेलते हुए और धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। रन चेस में एफसीसी शार की टीम। स्कोर का जहां तक सवाल है 169 8 विकेट के नुकसान पर 16.3 के बाद चौथी गेंद इस ओवर की इस बार
और एक और बहुत ही बढ़िया टाइम किया गया, छक्का निकलता हुआ कवर बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए ये इस बार उड़ा दिया और कवर के उस पार भेज दिया 6 रनों के लिए। सर्वर बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हुए 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के सर्वर के बल्ले से निकले और सर्वर इक्वेशन को ना कम कर रहे हैं। आप 19 में चाहिए 39। इलियास क्या लग रहा है आपको? देखिए ये जो 2 छक्के लगे उमर भाई, मेरे ख्याल से इन्होंने मैच का जो है रुख सो 2 छक्के एंड टाइम पर आए हैं, बड़े अच्छे छक्के लगे हैं सर्वर वानी की ओर से। 5 गेंदों का सामना किया, 19 रन उन्होंने बनाए। बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी, ये नहीं लग रहा था कि ऐसे गेंदबाज जो है वो कुछ ऐसा कार्य करेंगे। तो 2 गेंदों में 2 छक्के, कुल मिलाकर 13 रन इस ओवर से खर्च 15 रन इस ओवर से अब तक खर्च हो चुके हैं। इस बार गाइड करना चाह रहे थे गेंद को, हालांकि हल्के हाथों से लेना चाह रहे थे बैकवर्ड पॉइंट की ओर, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ है। टीम का स्कोर 175 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। स्टिल दे नीड मच मोर टू विन दिस टाइटल। 39 अगली गेंद करने के लिए तैयार। सर्वर एक बार फिर सामना करेगा, इस बार फुल टॉस गेंद हवा में, क्या खिलाड़ी कैच कर पाएंगे? नीचे है और कैच छोड़ दिया है। ये नहीं करना था, ऐसे बल्लेबाज का आप इस मौके पर मेरे ख्याल से नो बॉल भी करार दी गई है। फ्री हिट का यहां पे प्रयोग करना है, फ्री हिट का सामना करना पड़ेगा बल्लेबाज को। 3 रन इस गेंद पर लगे हैं और साथ में अब आपको फ्री हिट गेंद मिलेगी, यानी कि आप हाथ खोल सकते हैं, बड़ा लंबा छक्का लगा सकते हैं। अगर आप आउट भी होते हैं, गिल्लियों पे गेंद भी लगती है, तो आपको आउट नहीं करार दिया जाएगा। ये आपके लिए जो है किस्मत वाली बात रहेगी यहां पे। So after the completion of 16.5 overs, score moves up to 178 for the loss of 8 wickets. फ्री हिट गेंद का सामना करने के लिए तैयार। अब देखने वाली बात रहेगी, फुल टॉस करेंगे, शॉर्ट पिच करेंगे, यॉर्कर का प्रयास करेंगे। मेरे ख्याल से शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल करेंगे और ये देखिए, वाह 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 वाह, गेंद सीमा पार चली गई है 6 रनों के लिए। क्या ही कहना है इस बल्लेबाज का। आप देख लीजिए इनके पिछले जो 2 शॉट्स थे, ये कुछ अलग लेवल का शॉट था। उछलकर इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट पर लिया है और गेंद सीमा पार चली गई है 6 रनों के लिए। मैच का रुख बदल दिया है। 8 गेंदों में 27 रन बनाए हैं इस बल्लेबाज ने। क्या ही कहने हैं, गगनचुंबी छक्के लगाए हैं इसने। बल्लेबाज की जितनी भी तारीफ करें उतना कम रहेगा। 18 गेंदों में चाहिए 30 रन जीतने के लिए इस मुकाबले को। और यूसीसी कोनिमल की टीम जो कि अभी अगर बात करें तो एकजुट होकर कैबिनेट मीटिंग उन्होंने बुलाई है। किस कदर अब आगे मैच को चला जाएगा। कप्तान बहुत ज्यादा परेशान है, सीईओ बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा है। अभी जमजम टूर एंड ट्रैवल्स के सीईओ जो कि अभी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। ज़हूर अहमद उनके कप्तान हैं जो कि यूसीसी कोनिमल को जमा करके अभी जो है कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। उनके दोस्त हैं और इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल से मैच जो है अब 60-40 का बन चुका है। 18 गेंदों में चाहिए 30 रन। यहां से जाहिद को मेरे ख्याल से गलती नहीं करनी है, क्योंकि वो सेट बल्लेबाज है, उनके पास मौका है हीरो बनने का। यहां से अगर वो गलती करते हैं तो मेरे ख्याल से ये सारा कुछ जो है उनके ऊपर आएगा, क्योंकि सर्वर वानी को जो फील्ड बनाना था उनके लिए, जो कि जगह बनानी थी उनके लिए, वो उन्होंने खड़ी कर दी है। अब 18 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए 30 रन। 8 गेंदों में बनाए 27 रन। सर्वर वानी ने क्या ही बल्लेबाजी करी है। जितनी तारीफ करे इस बल्लेबाज की उतना कम रहेगा। सुहेल नबी के ओवर्स खत्म हो चुके मेरे ख्याल से, या उनका एक अभी बाकी है, ये देखने वाली बात रहेगी मेरे ख्याल से। उनके ओवर्स जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। लतीफ मीर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। आबिद अली को वापस बुला, बिलाल अहमद भट्ट का कहना है वो तो आउट हो चुके हैं। मेरे दोस्त डार इम्तियाज और साहिल बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं।
इलियास डार के साथ आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा, साथ साथ मुकाबले को भी शेयर कीजिएगा। सो 184 for the loss of 8 wickets after the completion of 17 overs। सरवर वानी 27 रन बना चुके हैं और 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। इस मैच का उन्होंने रुख बदल दिया है। क्या ही बल्लेबाजी करी है उन्होंने, जितनी तारीफ करे इस बल्लेबाज की उतना कम रहे। हालांकि शुरुआत में जब ये आए तो उमर साहब का कहना था कि ये गेंदबाजी के तौर पे इस टीम में खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग लग रहा है, जैसे कि ये एक प्रॉपर बल्लेबाज है, उस तरीके के शॉट्स उन्होंने लगाए हैं। 8 विकेट के नुकसान पे 184 टीम का स्कोर हो चुका है। 20 ओवर का खेल है, अभी 3 ओवर बचे हैं, 30 रन चाहिए जीतने के लिए। शाली ने इस मैच का पासा पलट दिया है, 171 के आसपास इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। ज़हूर जो कि थोड़े से मेरे ख्याल से नर्वस नजर आ रहे हैं, बैकवर्ड पॉइंट पर स्लिप कॉर्नर में तैनात है। लतीफ मीर को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है, पहली गेंद करने के लिए तैयार। 18वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है और जाहिर सामना करेंगे, हल्के हाथों से खेला है। ये देखिए सूझबूझ के साथ ये स्ट्राइक सरवर वानी को दे रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि सरवर का बल्ला अभी तेज चल रहा है। अगर वो यहाँ पे कुछ गलती भी करते हैं तो कुछ जो बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि वो आखिर में वो बड़े लंबे शॉट्स लगा सकते हैं। एक बारी फिर खेलने के लिए तैयार लतीफ, जो कि गेंदबाजी के मार्के पे है। अब सरवर वानी का क्या रवैया रहेगा इस गेंद पे, और ये देखिए कैच की कॉल है सीधे जाके, हालांकि कवर्स पे जो खिलाड़ी तैनात थे उनके हाथों में गेंद गई थी, पकड़ने के बाद फिसली जाके उन्होंने कैच को ड्रॉप कर दिया है। कैच को ड्रॉप किया है या मैच को हाथ से छोड़ दिया है, टाइटल को हाथ से छोड़ दिया है, ये देखने वाली बात रहेगी। सरवर वो बल्लेबाज है जो कि गलती अब नहीं करेंगे। इससे पहले जो इन्होंने शॉट्स लगाए थे आपने देखा था कि वो किस प्रकार की बल्लेबाजी है, आप ये गलती नहीं कर सकते थे। अपडेट दीजिए। आने वाले वक्त में क्या ये कैच आपके लिए भारी पड़ेगा या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल अगर बात की जाए अगली गेंद करने के लिए तैयार, इस बार ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, फिर से एक बार किनारा लगा, थर्ड मैन की ओर गेंद गई है, कप्तान दौड़ रहे, 2 रन आसानी के साथ बल्लेबाज मुकम्मल कर पाएंगे और इस तरीके से टीम का स्कोर 187 हो चुका है। 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 17.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल होने के बाद इस गेंद पर 2 बन चुके हैं। हालांकि इससे पहले जो गेंद डाली थी कैच तो गया था, अभी नर्वस नजर आ रहा है, अभी सैड नजर आ रहे हैं, हताश निराश होकर खड़े हैं कवर्स पे जो खिलाड़ी तैनात है। नाम उनका जानने की कोशिश करेंगे जिन्होंने कैच को ड्रॉप कर दिया है। यावर रियाज की आरिफ डार ने इस कैच को ड्रॉप किया है, तो ये गलती नहीं करनी थी इस मौके पर, क्योंकि आपको पता था कि सरवर वानी जो है वो बड़े लंबे शॉट्स लगा सकते हैं। ये देखिए फॉलो थ्रू में शॉट को लिया है, गेंद जाएगी सीमा पर 4 रनों के लिए। अगर आप कैच को लेते तो ये 6 रन आप नहीं देखते सरवर वानी के बल्ले से, तो ये देख लीजिए, और एक चौका इनके खाते में अब जोड़ दिया जाएगा, टीम के खाते में भी अब जोड़ दिया जाएगा। 191 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 17.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 23 रन चाहिए जीतने के लिए। 14 गेंदों का अभी भी सामना बाकी है, इक्वेशन अभी नजदीक आ रही है। लग रहा था एक समय पे कि 95% मैच को हार चुके हैं शार्क की टीम, और इस बार भी उड़ाना चाह रहे थे गेंद को, केतुर बल्ले में संपर्क नहीं हुआ है। टीम का स्कोर अभी भी 191 पे रुका हुआ है। 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 17.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल होने के बाद अब जाके इस ओवर की आखिरी गेंद देखने वाली बात होगी कि क्या लतीफ मीर देंगे झटका यूसीसी क्वालिबल को। जी नहीं, शॉट खेला है, क्लाउस पर जाकर गेंद टकराई है, 1 रन खाली खाते में जोड़ दिया जाएगा। टीम का स्कोर 192, 12 गेंदें भी शेष है टीम को चाहिए जीतने के लिए 22 रन। इस मुकाबले को अपना बनाने के लिए, टाइटल अपना बनाने के लिए 22 रन चाहिए 12 गेंदों में, और स्ट्राइक पर रहेंगे सरवर वानी जो कि एक सितारा उभर कर आए हैं इस
मैदान में। हालांकि ये 8वें नंबर पर आए बल्लेबाजी करने के लिए। ऐसा नहीं लग रहा था कि आपके पास ऐसे बल्लेबाज है। एक समय पे लग रहा था मुझे कि 95% मैच को हार चुकी है टीम शारशाली, लेकिन किस कदर वापसी करी है। दाद देनी होगी सरवर वानी की। 13 गेंदों में बनाए 34 रन। अगर यहां से यूसीसी कोनिबल मैच को हारती है यानी कि शारशाली अगर इस मुकाबले को जीती है तो सरवर वानी मेरे ख्याल से इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे, मैन ऑफ द मैच करार दिए जाएंगे इस फाइनल मुकाबले जिस कदर उन्होंने बल्लेबाजी करी है। तो इन्होंने 2 विकेट चटकाए, तो ऑलरेडी वो ये टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। अगर बड़ा टाइटल भी अपने नाम करना है तो थोड़ा सा और पुशअप करना पड़ेगा और इस मुकाबले को अपने नाम करना पड़ेगा। जाहिद जो कि हमारे साथ उम्रा पे आ चुके हैं, जाहिद तारिक की अगर बात करें शारशाली से बिलोंग करते हैं, पिछले साल ही हमारे साथ मुकद्दस सफ़र पे थे, अल्लाह इनको सलामत रखे। और अगर आप भी आबी जमजम के साथ आना चाहते हैं मुकद्दस सफ़र पर, आप इलियास अहमद के साथ रब्ता कर सकते हैं। इलियास इनसाइट्स फेसबुक पेज पर आप जाइए, चैनल को फॉलो करिए और हमारे साथ मुकद्दस सफ़र पर जो है आप अपनी बुकिंग करवाइए, या आप आबी जमजम टूर एंड ट्रैवल्स, हलाल टूर एंड ट्रैवल्स का मेन ऑफिस द्रंगबल चौक में आप विजिट कर सकते हैं और अपनी बुकिंग्स जो है डन करवा सकते हैं। कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ हम अभी बराह रास्त जुड़े हुए हैं, जिसकी अनाउंसमेंट हम अभी कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी से कर रहे हैं। धन्यवाद उमर साहब का जिन्होंने दावत दी और बखूबी इनका काम जो है वो निभाएंगे, क्योंकि मेरे अजीज है, मेरे दोस्त है। तो क्रू प्रीमियर लीग का जो है आगाज हमने किया था, अंजाम अभी तक नहीं मिल रहा है उसका, और चल रहा है। टीम का स्कोर 192। 8 खिलाड़ी के नुकसान पे यावर रियाज जिन्होंने कैच को छोड़ा था, 2 ओवर उन्होंने करे हैं, 24 रन खर्चे हैं, 12 की औसत से गेंदबाजी कर रहे हैं। सरवर वानी क्या कुछ इस ओवर से देखने को मिलेगा? पहली गेंद करने के लिए तैयार सरवर, और ये देखिए वाव 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 वाव, क्या ही कहने हैं इस बल्लेबाज के। आसमान को छूकर गेंद गई है सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। क्या ही कहने इस बल्लेबाज के। शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, ऑन साइड में दिशा दी इस गेंद को, सीधे जाके बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। अगली गेंद करने के लिए तैयार, गाइड किया गेंद को, एक बारी फिर गेंद सीमा रेखा से बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। अब चाहिए खाली 12 रन इस मुकाबले को अपना बनाने के लिए। शार की जितनी तारीफ करे उतना कम रहेगा। 15 गेंदे 44 रन, क्या ही कहने इस बल्लेबाज के। सर्वर जिस तरीके से टाइटल करीबन 95% अपने नाम कर चुके, वो मेरे ख्याल से काबिल तारीफ है। इस ओवर से 10 रन आ चुके हैं अभी तक की। अगर बात करें 4 गेंदें अभी भी शेष है, तो 10 गेंदों का सामना, 12 रन चाहिए जीतने के लिए। इक्वेशन सेम है। अगली गेंद करने के लिए तैयार यावर रियाज, फिर से एक बार स्लोवर गेंद, हल्के हाथों से खेला है, रन आउट का चांस बन सकता है। हालांकि फंबल हो चुका है वहां पे और डॉट लिखी जाएगी खाते में। 198 हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं और 2 का स्कोर हो चुका है 8 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद करने के लिए तैयार, देखने वाली बात रहेगी। और अभी चाहिए 9 गेंदों में 12 रन जीतने के लिए। एक बारी फिर, इस बार फिर से मोड़ दिया है गेंद को स्क्वायर क्षेत्र में, गेंद सीधे जाकर बाउंड्री लाइन से बाहर गई है। जबरदस्त बल्लेबाजी, जितना इनकी आप तारीफ करेंगे उतना कम रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं क्रू आजाद स्टेडियम से, जहां पे शारशाली ने अपना दबदबा बनाया है। अभी जमजम टूर एंड ट्रैवल्स की बात करें, वो भी इस वक्त मैदान में मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और शारशाली जो कि अब तक की अगर बात करें, उनके फैंस मैदान में अभी उछल कूद कर रहे हैं। अगली गेंद करने के लिए तैयार, अब जाके टीम को जीतने के लिए चाहिए केवल 6 रन। ये देखने वाली बात रहेगी कि किस कदर अब मैच यहां से हो जाएगा। और ये देखें कवर क्षेत्र में शॉट खेला है, रन आउट का चांस है, नहीं मारेंगे थ्रू। पता है इनको कि ओवर थ्रू के कारण रन बन सकते हैं। टीम का स्कोर
हो चुका है 208 रन, 18.4 गेंदें हो चुकी है। अभी इस ओवर की 2 गेंदें बाकी है। अब देखने वाली बात रहेगी, अगली गेंद करने के लिए तैयार, जाहिद सामना करेंगे, गाइड कर दिया गेंद को ज़हूर जो कि गेंद को फील्ड करेंगे। स्लिप कॉर्नर में 1 रन बनेगा खाली। टीम का स्कोर हो चुका है 210 और इस तरीके से अब चाहिए जीतने के लिए 6 गेंदों में 4 रन। यानी कि जहां एक तरफ आप देख रहे थे समय एक टाइम पे ऐसा था कि लग रहा था कि यूसीसी कोनिबल जो है इस मैच पर गिरफ्त बना चुके हैं, लेकिन ये अनिश्चितताओं का खेल है। कुछ समझ नहीं आता है कि क्या आप बोलेंगे और क्या डिसाइड होगा। फिर ये हम कहना चाहेंगे आप लोगों को, ये क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आपके पास एक खिलाड़ी भी मौजूद है तो तब भी आप जज नहीं कर सकते कि मैच किस कदर कहां जाएगा। तो ये आज करके दिखाया सरवर वानी ने। हालांकि 8वें नंबर पर आए बल्लेबाजी करने के लिए, 18 गेंदों का सामना किया, 51 रन बनाए और टीम को टाइटल के करीब पहुंचा दिया है। बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी करी है। जितनी इनकी तारीफ मैं करूंगा उतना कम रहेगा इस बल्लेबाज के लिए। और यहाँ देखिए कॉम्पो स्पोर्ट्स ग्लोरी को फॉलो करना अपना भूलिएगा, क्योंकि अगले आने वाले सभी फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल जितने भी अपडेट्स रहेंगे उनको आप आनंद लेंगे उमर साहब के साथ। 210 टीम का स्कोर हो चुका है। 8 खिलाड़ी के नुकसान पे 4 रन चाहिए जीतने के लिए। 6 गेंदें बाकी है। जेरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सजाद वानी हमारे साथ जुड़े हुए जो कि कह रहे हैं कि कमेंट्स हमारा नहीं पढ़ते। देखिए जी, हम अभी मशगूल है, आप लगातार कर दीजिएगा, हम आपका जो है कमेंट्स उठाएंगे। फिर आपका धन्यवाद प्यार देने के लिए। ये आपका प्यार है कि आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और चैनल को फॉलो आप कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया। फरदीन कादिर ये बोल रहे हैं कि अभी लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये मेरे ख्याल से आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज आते हैं, तो उसका आपको जो है उसके साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, आपका आपका धन्यवाद हम करते हैं। और नेटवर्क इश्यूज आने के कारण बेहतर करने के लिए हम आप तक पूरी से पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। इस ओवर इस आप हमारे साथ जो है अपने व्यूज पेश करें, कमेंट्स करें कि आप तक हमारी आवाज़ कैसी आ रही है और पिक्चर क्वालिटी जो है उसका भी आप जिक्र कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी जो है जी बिल्कुल। जाहिद तारिक 77 और 47 गेंदों का इन्होंने सामना किया। करीबन 4 रन चाहिए जिसके लिए आखिरी ओवर। यासिर पोलार्ड गेंदबाजी करने के लिए इस बार गाइड कर दिया है गेंद को, हालांकि पॉइंट क्षेत्र की ओर गेंद गई है, मिसफील्ड किया है वहां पे। एक ही से यहां पे मेरे ख्याल से रुकेंगे दोनों बल्लेबाज। सरवर 18 गेंदों में 51 बनाए हैं। क्या ही बल्लेबाजी करी है, जिस तरीके से इन्होंने मैच का पासा पलट दिया है। जितनी तारीफ करे इनकी उतना कम रहेगा। मेरे दोस्त कंपो स्पोर्ट्स ग्लोरी को फॉलो करना ना भूलेगा, साथ साथ लाइव स्ट्रीम को शेयर भी कीजिएगा। अगली गेंद करने के लिए तैयार यासिर पोलार्ड इस ओवर की दूसरी गेंद करेंगे। हालांकि उन्होंने पहले ओवर में 17 रन खर्चे हैं, बड़े महंगे साबित हुए थे। सरवर वानी उनका सामना करेंगे। मेरे ख्याल से यहां पे बनता है कि सरवर वानी ही अगर इस मैच को शर्त जीतती है तो सरवर वानी को ही वो शॉट लगाना पड़ेगा। विनिंग शॉट हम सरवर वानी से देखना चाहेंगे, जिस कदर उन्होंने बल्लेबाजी करी, क्योंकि डिजर्व करते हैं जिस तरीके से वापसी करी है। इस बार वाइड का इशारा रहेगा अंपायर से। 2 रन चाहिए जीतने के लिए। 5 गेंदों का सामना भी बाकी है। ज़हूर जो कि हताश निराश होकर मैदान में खड़े हैं, स्लिप कॉर्नर में तैनात है। अभी जमजम के सीईओ भी मेरे ख्याल से मायूस है, क्योंकि यूसीसी को सपोर्ट कर रहे थे। अभी जमजम टूर एंड ट्रैवल्स की पूरी टीम इस वक्त मैदान में मैच का आनंद ले रहे हैं। जहां से भी मतलब आप हमारे ब्रेड्स देख सकते हैं, बारामूला हो, गाजीगुंड हो, काकापुरा हो या कुपवाड़ा हो, गांधरबल हो, कोई भी आप डिस्ट्रिक्ट देखें वहां से आए हैं इस मैच का आनंद लेने के लिए। इस बार गाइड कर दिया है ऑन साइड क्षेत्र में, हालांकि रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस मैच को जीत लिया है। 2 रन
बना लिए हैं सरवर वानी ने। और ये देख लिया दृश्य, देखिए शारशाली की टीम पूरी मैदान में सरवर को आप कंधे पर उठाएंगे। इस मुकाबले का हिस्सा बनने के लिए आप सबका हम धन्यवाद करते हैं। शारशाली ने इस मुकाबले को जीता है, जहां पे एक टाइम पे लग रहा था कि शायद कॉइनबल इस मैच में गिरफ्त कर चुके हैं। 95% इस मुकाबले को जीत चुके, वहां पर फिर सरवर उभर कर आए, जिन्होंने इस मैच का पासा पलट दिया। 53 रनों की पारी खेलकर इस टाइटल को अपने नाम किया है। कुंग-फू स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ मैं हूं आपका मेजबान इलियास इनसाइट्स। आप हमारे पेज पे जा सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। कुंग-फू को भी फॉलो कीजिएगा ताकि आने वाले नए तरह अपडेट्स आप इनके साथ देख सकते हैं। यहां से हम आपसे रुखसती लेना चाहेंगे ताकि हम आपको जूम आउट भी दिखाएंगे। आगे का हाल जो है मेरे ख्याल से आप उमर साहब से सुनेंगे। और ये देखें मेरे ख्याल से हम सरवर वानी को बुलाना चाहेंगे, उनसे थोड़ी सी बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। सो सरवर से हम गुजारिश करते हैं कि वो हमारे पास आए, थोड़ी सी उनके साथ गुफ्तगू हम करना चाहेंगे। सरवर से हम गुजारिश करते हैं कि वो अपना टाइम दे ताकि जिस कदर इन्होंने बल्लेबाजी करी है उसका हम जो है इनसे थैंक्स जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका धन्यवाद प्यार देने के लिए, विचार देने के लिए। कुंग-फू सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुंग-फू स्पोर्ट्स ग्लोरी को फॉलो करना ना भूलेगा, क्योंकि 100 के हमें करने इसी साल क्यों बड़ी मेहनत कर रहे हैं उमर साहब। हालांकि हम तो मैच देख रहे हैं, एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने माइक हाथ में थमा दी। लेकिन जिस कदर यहाँ पे सर्वर ने मजा दिलाया है उसका क्या ही कहना है। लाजवाब बल्लेबाजी, लग रहा था कि मैंने कमेंट्री में कहा था कि 95% यूसीसी कॉइनबल ने टाइटल पर हाथ जमाया, लेकिन ये अनिश्चितताओं का खेल है। आप कुछ नहीं कह सकते जब तक कि आखिरी विकेट भी नहीं आप चटका सकते हैं। तो सर्वर हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपको हम कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कुंग-फू स्पोर्ट्स ग्लोरी के मंच से। जिस तरीके से मैं आपने बल्लेबाजी की उसकी तारीफ में करना चाहूंगा। तो बता दीजिए सर्वर भाई कि जब 7 विकेट गिरे थे, आपको 8वें नंबर पर भेजा गया था बल्लेबाजी की, क्या आपको भरोसा था कि ऐसा कुछ हो सकता है? सुहेल ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, यासिर ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, आपको लग रहा था कि इस मैच में हम वापसी करें, क्योंकि बड़ा फासला था बीच में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, और उसके बाद मेरे साथ हमारे कैप्टन जाहिद भैया थे, तो उसने मुझे यही बोला कि आप कर सकते हो, आप में उतना पोटेंशियल है, आप हर कुछ कर सकते हो, मैदान इतना बड़ा नहीं है। जो ये है कि जो मैदान के डायमेंशन है वो बहुत छोटे हैं, आप कर सकते हो। और वहाँ बाले पर बॉल भी बहुत अच्छी तरह से आ रही थी। मैं जब शॉट खेल रहा था तो जाहिद भाई यही बोल रहे थे कि ये इनिंग का सबसे बड़ा शॉट था। आप इससे बड़ा भी मारोगे, बस ट्राई करते रहो। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप टीम में एज गेंदबाज खेल रहे हैं जी, तो यही कहना था हमारे कमेंटर। जी आप गेंदबाज के तौर पे खेल रहे थे। मुझे नहीं लग रहा था कि जिस कदर आप शॉट्स लगा रहे थे, पहले मैं आपको बता दूं, जब आपने पहला शॉट लगाया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से आपने जो शॉट लगाया, तो मैंने उमर साहब को कहा था कि ये तो गेंदबाज नहीं होता। तो आपने ये शॉट्स कहाँ से सीखे, इसका कुछ हमें बता दीजिए। जो मेरा फ्रेंड है आबिद कासरू, मैं उससे टिप्स लेता रहता हूँ कि किस तरह खेलना होता है इन बॉलों पे। तो इस टीम की हमने कमेंट्री भी करी है, चेहरे मुझे नजर आए, तो कैसा जोश आपको लग रहा है? क्या माहौल अब टीम में रहेगा? पार्टी वार्टी रहेगी मेरे ख्याल से? इंशाल्लाह बहुत बड़ी पार्टी होगी। चलिए, आपको हमारी तरफ से जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं हूं आपका मेजबान इलियास, आबिज़म टूर एंड ट्रैवल्स के ओनर जो है सीईओ हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम है उसके गाइड कुंग-फू स्पोर्ट्स ग्लोरी के मिस्टर उमर के साथ। हम मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।